एकदम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये है क्या। आपने मुझे पूछा था कि है क्या, कि मैं आ तो रहा हूँ, बात तो कर रहा हूँ, लेकिन ये है क्या। इसे पॉडकास्ट कहते हैं। पहले जैसे रेडियो होता था, पुराने बराबर। टाइम में आप रेडियो बजाते थे, तो सही बात है। रेडियो क्या होता था, लाइव होता था कि मैच चल रही है, आप सुन पा रहे हो स्कोर क्या है, ये सब टीवी ये सब के पहले। पॉडकास्ट लोग पहले से ही रिकॉर्ड कर देते हैं और फिर अपलोड करते हैं। समझ गया मतलब बराबर। अभी जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोग उसके बाद इंटरनेट पे डालते थे। समझ गया। नाम तो रेडियो ब्रॉडकास्ट ही है पॉडकास्ट का। हाँ। रेडियो ब्रॉडकास्ट एप्पल ने कुछ आईपॉड निकाला था, अच्छा। तो लोग उस पर भी सुन पाते थे, तो वैसे उन्होंने नाम बना दिया आईपॉड और ब्रॉडकास्ट पॉडकास्ट ऐसे। समझ गया। तो बस ऐसे ही है। ठीक है। ओके। रिलैक्स करो, आराम करो। मेरा भी पहला टाइम है तो मैं भी काफ़ी नर्वस हूँ। हाँ हाँ। हमने पहले कभी हिंदी में भी बात नहीं की है एक दूसरे से। नहीं नहीं, बराबर, आपकी बात एकदम सही है। मेरे आप मेरे पिताजी हो तो हाँ, ये मेरे लिए सबसे मुश्किल लेकिन सबसे आसान वाला एपिसोड है, ठीक क्योंकि है। ओके। पापा हो तो उस तरीके में आसान। मेरा आशीर्वाद है, था और हमेशा रहेगा। ठीक है, ठीक है। सबको आपका नाम बता दो, आप क्या करते हो, आप कौन हो। मेरा नाम गजानंद बोहरा है। मेरे पिताजी का नाम मदीनाथ जी बोहरा है। वैसे मैं रहता बॉम्बे में हूँ, लेकिन मैं हूँ राजस्थान से। फलोदी गांव है हमारा, वहाँ का मैं निवासी हूँ। और बॉम्बे एक्चुअली मैंने पहली से लेके 7वीं तक पहले बॉम्बे ही पढ़ाई की थी। फिर 8वीं से लेके फर्स्ट ईयर तक मैंने फलोदी गांव से ही पढ़ाई की थी। फिर मैं वापस बॉम्बे आ गया, बॉम्बे शिफ्ट हो गया। समझ गया। और वैसे गजानन नाम है, आप हर बार कहते हो गजानन जी से शुरुआत होनी चाहिए। हाँ, गणेश जी तो सबसे पहले भगवान है। गणेश जी वो तो मेरा नाम, मेरे दादाजी मेरे पिताजी ने अच्छा नाम दिया है मुझे। बाकी गणेश जी से तो शुरुआत होती ही है। तो पहले गणपति बापा मोरया, जय श्री कृष्ण, जय श्री जय माँ श्री लटियाल। कृष्ण। हाँ, लेकिन हाँ, मुझे मेनली आपसे ये जानना है आज के। एक तो पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले गेस्ट इसलिए भी हो कि मैं मेरे आसपास देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास इतने अच्छे लोग हैं, हर एक के पास नहीं होते। आप वो तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। तो मैं बस ये मैंने इसलिए ये शुरू किया कि एक तो कि दूसरे भी समझ पाए कि क्या हो रहा है दुनिया में, कि कैसे लोग होते हैं, क्या विचार होते हैं, अच्छे होते हैं। उनको कभी मदद चाहिए हो तो हम हैं, उनको सुनाई देता है। अगर आप भी जैसे अक्षय कुमार को देखते हो, आपको आपको कुछ अंदर से होता होगा कि मुझे ये पसंद है इसलिए मैं देख रहा हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है मुझे टेंशन हो रहा है, मैं उससे दूर हो जाता है, मेरी मदद हो जाती है एक तरीके से। सबका अलग अलग वो रहता है, मगर हाँ। बराबर। तो मैंने हाँ सॉरी, मैं आपको बोलने देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बस ये बता दूँ कि कारण ये है, काफ़ी कारण है। उनमें से एक ऐसा है कि लोग सुन पाते हैं कि अलग अलग लोगों के विचार कैसे होते हैं, उनको सीखने मिलता है। तो उनमें से एक कारण ये है कि मैंने भगव शुरू किया। भगवान के आशीर्वाद से मुझे जो भी दोस्त या मेरे जो भी सेठ लोग हैं सब मिले, मुझे अच्छे मिले। ये भगवान का आशीर्वाद है, मेरे बुजुर्गों का मुझ पर आशीर्वाद है। जो भी कहिए, या मेरा लक कहिए, कुछ भी कहिए, क्योंकि मेरे में वो काबिलियत नहीं थी कि जो मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले या अच्छे अच्छे सेठ लोग मिले। लेकिन फिर भी भगवान के आशीर्वाद से, मेरे पिताजी माताजी दादाजी दादी जी के आशीर्वाद से मुझे अच्छे अच्छे लोग मिले। और मुझे कभी तकलीफ आई ज़िंदगी में तो उन्होंने मुझे सहारा दिया और हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहे। तकलीफ़ तो ज़िंदगी में आती जाती रहती है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है हर इंसान का। और बुरा थोड़ा ख़राब होना भी चाहिए, तो इंसान को मालूम पड़ता है। ख़राब समय आता है तो उसको फील भी होता है कि ख़राब समय क्या होता है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में संपूर्ण सुखी तो कोई भी नहीं है, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे टाटा बिरला हो, चाहे कोई भी हो, संपूर्ण सुखी कोई नहीं है। तो सुख दुख तो एक ज़िंदगी के दो पहलू हैं, ये हर इंसान के अंदर आते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे कभी तकलीफ़ आई तो मुझे मेरे दोस्तों से या मेरे सेठ लोगों से या मेरे पड़ोसी अड़ोसी जो भी है, या जो मेरे साथ में उठने में, सब ने मुझे सहयोग ही किया है और मुझे सबका सहयोग ही प्राप्त हुआ है। तो ऐसा नहीं है, हमारी नज़र होती है कि हम किस नज़र से देखते हैं। अच्छे नज़र से देखेंगे सब अच्छे दिखेंगे, आप खुद बुरे नज़र से देखो बुरे दिखेंगे। बाकी नॉर्मली 90% अच्छे लोग ही मिलते हैं। बात आपकी तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपने बहुत ये कहा कि मुझे अच्छे लोग मिले, उन्होंने मदद की, ये वो, उनके बिना कुछ नहीं होता। लेकिन
आप खुद अपनी ज़िंदगी को देखो, आप कहाँ से कहाँ आ गए, तो कहीं ना कहीं आपने भी बहुत मेहनत की है। तो आप सिर्फ उनको नहीं कह सकते कि उनके वजह से मैं बहुत लकी हूँ, लक के साथ आपने भी नहीं नहीं, कर्म किया तो है। इंसान को करने चाहिए, मेहनत तो करनी चाहिए हर इंसान को। जैसे मैं पहले नया नया आया था, तो पहले मैं शेयर बाज़ार में गया, तो मैं ऐसा शेयर बाज़ार के नीचे खड़ा रहता था और ऐसा सोचता था, भगवान को बोलता था कि मैं महीने के 500 रुपये कमा लूँगा तो मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी होऊंगा, ऐसा सोचता था। उस समय था नहीं ना मेरा किसी से कोई टच था, ना कुछ था ऐसा। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ, मैंने 500 के 1000, 5000, 10,000, 50,000 जो भी है, मैंने मेरे काबिलियत से भी बहुत ज़्यादा मैंने रुपए कमाए। जितनी काबिलियत मेरे अंदर नहीं थी उससे भी ज़्यादा कमाए, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। तो इंसान संपूर्ण सुखी तो कोई होता ही नहीं है। ये बोलने के लिए होता है कि मैं 500 रुपया कमा लूँगा या 1000 रुपया कमा लूँगा या 2000 कमा लूँगा तो मैं सबसे सुखी आदमी हूँगा। ये सब कहने की बातें हैं। जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है उसकी इच्छाएँ ज़्यादा हो जाती हैं और उसको और भी, जैसा एक घर लेता है तो उसे लगता है दूसरा घर ले लूँ, एक और घर लेता है तो बोलता है इससे बड़ा घर हो जाए। तो ये आदमी, हर इंसान की इच्छा है, कोई मेरे अकेले की नहीं है, हर इंसान की है। हाँ, तो मैं जब नया आया था तो फिर मैं पहले शेयर बाज़ार में आया तो मुझे थोड़ा जमा नहीं। फिर मैं, मेरे पिताजी जो थे वो चांदी बाज़ार में करते थे, मैं चांदी बाज़ार में गया, वहाँ पे मैंने दलाली चालू की, ब्रोकरेज। फिर वहाँ से वापस मैं शेयर बाज़ार में आया। 86 से मैं शेयर बाज़ार में जम गया था, ऐसा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो लेकिन मैंने मेहनत बहुत की। मैं उस समय विरार में रहता था, तो मैं 7:36 का सुबह गाड़ी पकड़ता था। तो हम लोग क्या कर्ब में काम करते थे। ये क्या होता था, रिंग के बाद काम रहता था। रिंग खुलती थी, उसके बाद का जो काम होता था उसे कर्ब हम कहते थे, उसे पोस्ट प्राइवेट, मार्केट। हाँ, पोस्ट मार्केट। तो मैं उसमें काम करता था। तो मैं सुबह सुबह 7:36 का विरार से ट्रेन पकड़ता था। मेरे हिसाब से टाइम यही होगा शायद 86-87 की बात है। फिर मैं 1-1 रुपये के कॉइन लेता था। पब्लिक फ़ोन, उस समय मोबाइल वगैरह तो रहता नहीं था, तो मैं 1-1 रुपये कॉइन से सब सेठ लोग को फ़ोन करता था और मैं दलाली करता था। मैं मेहनत बहुत करता था। मैं 1 माले से लेकर 10 माले तक दिन में 15 से 20 बार चढ़ता था पैदल और वापस उतरता था। उस समय मेरे अंदर एक जुनून था कमाने का। तो आदमी में जुनून होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जुनून ख़त्म हो गया तो आप कुछ नहीं हो। और इस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस समय मेरी उम्र होगी लगभग 21-22 साल। मेरे से भी छोटे। हाँ, अब 21-22 मैं साल। जो मुझसे भी हाँ, छोटे। 21-22 साल। तो उस समय से मैंने मेहनत चालू कर दी। मैंने 90 में तो मैंने बोरीवली में मेरा खुद का घर का फ्लैट भी ले लिया था। तो मेहनत तो करनी पड़ती है हर इंसान को, लेकिन उसके साथ आपको लक भी होना बहुत ज़रूरी है, भाग्य होना ज़रूरी है कि आपको अच्छे अच्छे सेठ लोग मिले, अच्छे अच्छे आदमियों से आपका संपर्क हो। तो मुझे सहयोग मिला सबका, और उस कारण मैं आज जो मैंने भी मुकाम हासिल किया तो उनकी बदौलत ही किया। मेहनत मैंने ज़रूर की थी, लेकिन उनका भी उसके अंदर बहुत संपूर्ण सहयोग रहा मेरे ऊपर, और उनका आशीर्वाद रहा, मेरे बुजुर्गों का, मेरे माताजी पिताजी का, सबका सहयोग रहा, तब मैंने ये मुकाम हासिल किया है। वो तो बाकी है। मेहनत तो हर इंसान को करनी पड़ती है। मैं 10-10 माला पैदल चढ़ जाता था उस समय, 15 से 20 बार दिन में, रोज कंटिन्यू मंडे ऐसा। टू फ्राइडे? मंडे टू फ्राइडे नहीं, सैटरडे भी रहता था वहाँ पर। अच्छा, हाँ अभी सिर्फ मंडे टू फ्राइडे हाँ, हो फिर गया। घर पे फ़ोन रहता था, वहाँ पर भी होता था ये सब, मतलब पोस्ट मार्केट के बाद में। समझ। हाँ और अगर शायद हम बोलना भूल गए हो, पापा सब ब्रोकर है, हम्म, तो हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। हाँ अगर बाय चांस कोई सुन रहा हो, उन्हें समझ नहीं आ रहा हो हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ अभी हम ऐसी जगह पर है कि ये घर तो आपका है, लेकिन आप मेरे मेहमान हो। हाँ। इस शो पे, इस पॉडकास्ट पे हम बस रिलैक्स होके नॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, और इस तरीके में मैं आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो काफ़ी बेटे और पापा एक दूसरे को नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं पूछ सकते। अच्छा, मुझे अभी चांस मिला है कि मैं आपसे हर एक चीज़ पूछ सकता हूँ। आप बोल सकते हो कि नहीं, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, ओके, समझ या कुछ गया। भी, लेकिन मेरे दिमाग में काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, समझ गया। क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे बड़ा हुआ हूँ। हाँ, समझ गया। मुझे जानना है आप कैसे हो। अगर हम शुरुआत में जाए तो आपकी फैमिली कैसी थी, आप कैसे घर में रहते थे, क्या क्या बड़े बड़े इवेंट हुए आपके ज़िंदगी में जो आपको मुंबई लेके आए। तो स्टार्ट से अगर जाए कि आप कब पैदा हुए, आपके भाई बहन, आपका माहौल कैसा था घर में, कैसा घर था? मैं मध्यम वर्ग से पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी नॉर्मली, मतलब
थे। ऐसा कोई ना तो उनका बड़ा था कमाई का जरिया, ना ही नॉर्मल था, लेकिन फिर भी अच्छा था ऐसा। हाँ। हमें सब सुख सुविधाएं मिलती थी जितनी एक इंसान को मिलनी चाहिए नॉर्मल, लेकिन ऐसा कोई हाई फाई भी नहीं था और न ऐसा नहीं था कि नीचे का था। नॉर्मल जैसा इंसान रहता है, मध्यम वैसा था। तो मेरे 2 बहनें हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन है दमयंती बोहरा, उससे मेरे से भी छोटी है मीना बोहरा, और मेरा बड़ा भाई महावीर बोहरा। तो हम सब फैमिली एक साथ ही रहते थे। लेकिन हमारे पहले जो कल्चर था एकदम मिलनसार कल्चर था। जब हम फलोदी में रहते थे या बॉम्बे में रहते थे, तो हमारे यहाँ पर क्या आखा तीज वगैरह रहती थी, तो उस समय खिच वगैरह तैयार करते थे, तो सब बैठ कर पूरा परिवार साथ में खाते थे। अब वो मुझे नहीं लगता अब वो माहौल ऐसा रहा है। साथ आपके में सब बैठ भी हाँ, जाते तो अलग हम प्लेट लोग रहती हाँ, है। और सबके घर पे जाते थे। ऐसा नहीं था जैसा मेरे घर पे लोग आते थे सब, फिर हम दूसरों घर पे जाते, फिर तीसरे घर के, चौथे घर पे, पाँचवें घर पे। उसमें प्रेम का माहौल ज़्यादा था, लोगों में प्रेम ज़्यादा था। अड़ोसी पड़ोसी, कोई लड़की की शादी हो जाती थी तो उसके घर का पानी नहीं पीते थे लड़के के घर का, कि ये हमारी बहन है। इतना प्रेम रहता था पहले वालों में। अभी वो थोड़ा प्रेम आप उसे कम कह सकते हो। ऐसा मैं नहीं कहता कि प्रेम कम हो गया है या वैसा नहीं है, लेकिन अभी लोगों की भागदौड़ इतनी हो गई है, लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं ना कि उनके पास समय नहीं है इतना। पहले लोगों के पास समय रहता था एक दूसरे जन का दुख सुख देखने का, साथ में उठने का, बैठने का, बहुत फ़र्क था। उस समय साथ में बच्चे लोग पढ़ने जाते थे, खेलते कूदते थे। उस समय एक्टिविटीज़ बहुत थी। अभी एक्टिविटीज़ नहीं, अभी एक्टिविटीज़ के नाम पे जिम है, स्विमिंग पूल है, यही है। उस समय तरह तरह के खेल होते थे, गिल्ली डंडा होता था, क्रिकेट होता था। अभी क्रिकेट है ऐसा नहीं है, लेकिन हर गली में, पहले हर गली में खेलते थे लोग। अंटा अंटी खेलते थे जिसे हम खेलते हैं, समझ गया। और गिल्ली डंडा खेलते थे। बहुत खो खो करके था गेम, वो खेलते थे। बहुत थे मतलब उस समय गेम, तो वो एक्टिविटीज़ थी, तो लोगों के अंदर एक उत्साह रहता था। और उस समय का खान पान जो था बहुत अच्छा था, असली घी मिलता था और लोग अच्छे अच्छे। अब सब खाते हैं वड़ा पाव, सैंडविच, अब commercialize हो गया कमर्शलाइज हो गया। लेकिन मैं ऐसा, ये समय के अनुसार होता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज़ें ख़राब हुई हैं अच्छी, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ। आपने जो पूछा है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ। पहले मुझे ऐसा लगता है पहले प्रेम ज़्यादा था। अभी लोगों के पास इतना काम हो गया है ना कि एक भाई दूसरे भाई के घर पे जाने का एक महीना लगता है, ऐसी हो बात जाती भी है है। हालत। क्योंकि हर आदमी इतना व्यस्त हो गया अपने काम में, उसके पास टाइम ही नहीं है, किसी के पास भी। भाग दौड़ इतनी हो गई है। एक तो गाड़ी में आप जाओ, ट्रेन में 2 घंटा जाओ, 2 घंटा आओ, 4 घंटे ऐसे निकल जाते हैं। कार में जाओगे तो ट्रैफिक इतना है, तो आदमी के पास समय रहता है खाली संडे का, सैटरडे संडे ज़्यादा ज़्यादा, या संडे का। तो आदमी घर पे बैठेगा, बाहर जाएगा, बच्चों को लेके जाएगा, क्या करेगा, या किससे मिलने जाएगा। तो अभी की जो लाइफ है वो थोड़ी भागदौड़ वाली ज़्यादा हो गई है। पहले जो थी लाइफ एकदम साथ थी। पहले एक आदमी कमाता था, 10 जन खाते थे। हम्म। आज के हालात ये है कि अगर पति पत्नी, तो दोनों को कमाना बहुत ज़रूरी है। फिर भी शायद अब फिर जैसी भी जिंदगी हाँ, जीनी हो वैसी ना। हाँ वैसी ना हो। अभी हर इंसान को कमाना पड़ता है। पहले की लाइफ में अभी की लाइफ में बहुत चेंज हो गए। और आप ये जो कह रहे हो, आपके 3 भाई बहन और आप खुद, हाँ ये फलोदी की बात है स्टार्ट हाँ, में। फलोदी की। और वो कितना बड़ा घर रहता था? घर तो हमारा नॉर्मल बड़ा था, अच्छा था ऐसा। मेरे पिताजी ने बनाया था, अच्छा घर था। और बड़ा वो था। क्या करते थे? मुझे अभी रियलाइज हुआ, मैंने आपको अब तक मैंने कभी कहा नहीं ना, पूछा वो कि चांदी बाजार में सिल्वर मार्केट में थे। हाँ, वो लेकिन सब सब ब्रोकर दलाली करते थे। अच्छा, वो भी दलाली हाँ, करते थे। दलाली करते थे मेरी समझ तरह ही। समझ उनका काम अच्छा था ऐसा। तो लेकिन ऐसा कोई हाई फाई एकदम नहीं था, और समझ। ना ही एकदम नॉर्मल था। मध्यम वर्ग एकदम अच्छे से हमारा सब गुजारा हो जाता था, पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से हो जाती थी ऐसा। और अब भाई बहन कैसे रहते थे? मस्ती होती थी, झगड़ा होता था, थोड़ा नहीं हर होता था? हर भाई बहन झगड़ा तो होता ही रहता है ऐसा, लेकिन फिर भी इतने झगड़े नहीं होते थे। छोटे मोटे होते ही थे। हुआ मेरे शाम बड़े को भूल भाई गए। मेरे बड़े भाई और बड़ी बहन में थोड़े ज़्यादा झगड़े होते थे। अच्छा, हाँ, वो दम्मी मैं देखा। बुआ और हाँ, ताऊ जी। मैं थोड़ा पतला था, थका हुआ था, तो मेरे से कोई झगड़ा वैसे भी नहीं करता था कि अभी क्या इससे करूं। पहले से मैं दुबला पतला ज़्यादा था, तो और मैं छोटा भी था, तो थोड़ा मुझे प्यार ज़्यादा मिला भाई बहनों का। और थोड़े बहुत झगड़े होते थे, ऐसा कोई बड़ा कोई झगड़ा है या ऐसा कुछ नहीं था ऐसा। समझ गया। उसके सिवा मुझे दादाजी का प्यार बहुत मिला। दादाजी। हाँ, दादाजी मुझे बहुत मानते थे। और वो तो कहते थे कि ये शेयर बाजार में जाएगा, क्या मालूम कि भगवान ने सुनी या क्या हुई कि ये तो घनश्याम बियाणी था करके उसका नाम लेते थे। घनश्याम बियाणी लेता है, घनश्याम बियाणी बेचता है।
और सही में मेरी लाइफ में वो हो गया। ये मुझे भी नहीं पता था। मैं जब बाज़ार में आया तो मुझे मालूम पड़ा कि घनश्याम बियाणी करके एक ब्रोकर है। अच्छा, और फिर आप उनसे कभी मिल पाए घनश्याम हाँ, बियाणी कई से? बार। तो आपने उनको कभी कहा? नहीं नहीं, मेरे ये दादाजी नहीं कहते नहीं थे। नहीं, इतनी इतनी खुलकर उनसे बात नहीं हुई कभी मेरी, लेकिन वो मेरे को जानते थे अच्छे से। हमने एक दूसरे से सौदे भी किए थे, कर्म के, बहुत बार सौदे किए। वो मेरे को अच्छे से, नाम से भी अच्छे जानते थे, लेकिन कभी मैंने, उस समय हमारी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी से बात करने की। समझ गया। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने कहा ना, मैं 12th तक, 12th तक 11th पढ़ाई पास की? था। हाँ, 12th पास था। 12th पास थे। हाँ। और फिर आप फलोदी में पहले थे, हाँ। मुंबई अचानक कैसे आना हो गया? फिर 12th पास करके अचानक बस मेरा मन हो गया कभी जाना है मुझे, कमाना है, ऐसा। मुंबई ही क्यों? मुंबई, मेरे साथ मुंबई जैसी सिटी कोई नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। आज मुझे कोई बोले अमेरिका जाना है, उधर रहना है, या लंदन रहना है, या दुबई रहना है, या मद्रास रहना है, या कलकत्ता रहना है, दिल्ली रहना है, जो मुंबई की लाइफ है मेरे हिसाब से, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि मुंबई सबसे अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जीना मुंबई में है, मरना मुंबई में है। और ये मुंबई जैसी आपको- लाइफ कहीं नहीं है। ये आपको पहले से ही पता था जब? नहीं, मुझे हाँ धीरे, क्योंकि मैं 7वीं तक पहले इधर पढ़ा था। हम्म। फिर हमारी थोड़ी कंडीशन ऐसी हो गई थी, इसलिए पिताजी हमें गांव लेके, क्योंकि हमारा खुद का घर नहीं था मुंबई में एक्चुअली। अच्छा। मेरे पिताजी का एक दोस्त थे, उनका ही घर था, तो हम लोग किराए पे रहते थे उस समय। और यहाँ कितना बड़ा घर था फिर वो किराए वाला? किराए वाला घर तो कोई इस कमरे से भी छोटा था, इस हॉल से भी छोटा था और एक्चुअली। यहाँ फिर और वहाँ उसके अंदर ही बाथरूम, खाली लेटरिन बाहर का था, बाकी बाथरूम अंदर ही था नहाने का। कितने लोग रहते थे वैसे घर में? उस समय हम लोग थे 4, हम भाई बहन, पिताजी माताजी, 6 जन तो ये थे ही। 6 लोग? हाँ, और इस एक हॉल बाथरूम, से छोटा? हाँ, और इस हॉल से भी आधा, उसमें हम लोग रहते थे। उसमें ही खाना पकाना रहता था, सब रहता था। तो वैसे भी दिन दे, लेकिन उस समय बॉम्बे की लाइफ यही थी। ऐसा नहीं था कि हमारा ही अकेले का था, काफ़ी जन ऐसे रहते थे। मेरे हिसाब से 100 में से 60-70% लोग ऐसे ही रहते होंगे, क्योंकि उस समय पैसा इतना था नहीं। अब मैंने कहा ना, एक आदमी कमाता था, 10 लोग खाते थे उस समय। लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल से ऐसा भी था कि अमीर और गरीब के बीच में गैप कम था। कम मतलब था, हाँ कम था। आप, मुझे पता है, कहते थे आपके पास नंबर होते थे सेलिब्रिटीज़ के, आप उनको फ़ोन लगाते थे और वो लोग उठा लेते थे हाँ। और आप बात कर लेते थे। पहले जैसे मैं राजेश खन्ना का बड़ा फ़ैन था, हम्म। तो मैंने कई बार राजेश खन्ना को फ़ोन किया। मुझे मतलब फिल्मों का बहुत शौक रहा है। मतलब मेरी ज़िंदगी में एक तमन्ना रही है कि अगर मैं शेयर बाज़ार में नहीं होता, कोई मुझे पूछता, अगर मैं, अभी तो मेरी वो हैसियत नहीं है, लेकिन अगर मैं कभी कोई ऐसा बड़ा आदमी बन जाऊँ, कोई मुझे पूछे कि आप शेयर बाज़ार में नहीं होते तो क्या करते, तो मुझे फिल्मों का शौक़ था और मुझे गाने का शौक़ था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं फिल्मों का हीरो बनूं या गायक। हालांकि मैं हीरो जैसा हूं नहीं, क्योंकि इंसान जब आईने में देखता है तो अपने को सबसे ज़्यादा खूबसूरत या सबसे ज़्यादा हीरो अपने आप को समझता है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं दूसरे हीरो को देखता था, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी हीरो बनूं। जैसे आज मैं अक्षय कुमार को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। पहले मुझे पूछना था कि आप कौन हो, कहाँ बड़े हुए, कैसे हुए। फिर मुझे ये पूछना था कि आप आज अगर समझो जो ज़िंदगी आपने नहीं जी, आप क्या जीना चाहते थे? जैसे आपने कहा कि बॉलीवुड पसंद है, गाना जैसा मुझे पसंद है। संगीत से बहुत प्रेम है, मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। राजेश खन्ना के मुकाबले मुझे ऐसा, गाने सब हीरो के अच्छे हैं, लेकिन राजेश खन्ना के जो गाने हैं, किशोर कुमार जो किशोर ज़्यादा कुमार, करवाते राजेश थे। खन्ना, किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के 90% गाने गाए हैं मेरे हिसाब से। किशोर कुमार की आवाज़ में एक कशिश थी मेरे हिसाब से, एक अलग ही था। उसके जो रोमांटिक गाने हैं किशोर कुमार के, आज भी मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा, मैं उसमें खो जाता हूँ ऐसा कभी कभी। तो राजेश खन्ना और किशोर कुमार का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। तो मुझे वो गानों में जाते, मुझे क्या मालूम, एक अलग सी अनुभूति होती है। जब मैं स्ट्रेस, मुझे कोई टेंशन हो जाती है तो मैं गाना सुनता हूँ तो मुझे वापस मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, तो उससे मुझे खुशी मिलती है। तो बस उससे ही मैं वो फ़ैन हो गया उनका। उनके गाने मेरे साथ सबसे अच्छे हैं जहाँ तक किशोर मेरा कुमार के, किशोर कुमार, राजेश खन्ना के। हाँ, राजेश खन्ना ही विशेष क्यों? करके राजेश खन्ना के। राजेश खन्ना ही क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब मैं छोटा था 1971, 5-6 साल का हो, तो मुझे हाथी मेरे साथी मैंने देखी थी पिक्चर उनकी। उसके बाद ही मैं उनका बड़ा फैन जो आपने मुझे भी दिखाई थी बैठ के कि ये पिक्चर देख। हाँ। तो उस समय क्या दौर भी राजेश खन्ना, क्योंकि 1969 से 1973 तक राजेश खन्ना का दौर था। तो उस समय मैं भी छोटा था, बच्चे थे, तो उस समय वही चल रहा था, तो मुझे भी राजेश खन्ना पसंद था। और मेरे हिसाब से भले ही आज अमिताभ बच्चन है, चाहे शाहरुख खान है, चाहे सलमान खान है,
चाहे अक्षय कुमार है, चाहे अजय देवगन है, चाहे कितने ही कलाकार, ऋतिक रोशन है, रणबीर कपूर है, लेकिन राजेश खन्ना जैसा दौर ना तो मैंने कभी देखा है और ना शायद मैं कभी देख पाऊँगा। उसका एक अलग ही, लेकिन उसका छोटा पीरियड था, बहुत ही छोटा, 1969 से लेकर 1973 का। लेकिन वो जो भी पीरियड था ना, उस मुकाम को कोई ना तो हासिल कर पाया है और ना कोई कर पाएगा, जहाँ तक मेरी ज़िंदगी में तो नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं लगता। वो दौर ही एक अलग था। उस समय जैसा राजेश खन्ना कपड़ा पहनते थे, लोग वैसे ही ड्रेस पहनते, उसी हेयर स्टाइल करते थे, सब वैसा ही सब। और उनकी लड़कियां बहुत दीवानी थी, लड़कियां और औरतें सबसे ज़्यादा उनकी दीवानी थी। उनके कार को चूम लेती थी, खून से उनको लेटर लिखती थी। ये सब हकीकत है, आज के जनरेशन को शायद ये मालूम नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन ये सच्चाई है। तो बस उसके कारण ही मैं राजेश खन्ना का सबसे बड़ा फैन हूँ। और आज मुझे अक्षय कुमार बहुत अच्छा लगता है। उनको पहले शायद फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड हाँ, बस सुबह उनको वही तमगा मिला था, बराबर एकदम। राजेश खन्ना। हाँ और अब आपने जैसे कहा अब अक्षय कुमार। हाँ, अक्षय कुमार ही क्यों? अक्षय कुमार के दो रीज़न हैं। एक तो उसकी जो कॉमेडी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब वो अलग अलग स्टाइल में बोलता है, अलग अलग करता है, अच्छा लगता है। और एक दूसरा थोड़ा लगाव ये भी हो गया कि राजेश खन्ना का जवाई है वो, तो पहले तो राजेश खन्ना का जवाई था, उसके हिसाब से थोड़ा हो गया। और फिर वो कलाकार मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्टिंग। और उसके कारण है कि उसका भी डेट ऑफ बर्थ 9/9 है, मेरा भी डेट ऑफ 9/9 है, 9 सितंबर। 9 सितंबर वो भी है वो। लेकिन वो मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ा, ये फैन कारण बने नहीं उसके, है। आपको पसंद हाँ, आने लगा उसके बाद में मुझे मालूम पड़ा। लेकिन उसकी एक्टिंग में एक बहुत अच्छा, उसके एक्शन जैसे रावड़ी राठौड़ है, हेरा फेरी है, जैसे अपना क्या नाम वो गरम मसाला है, तो उसकी मूवी देखने के बाद स्ट्रेस खत्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस कलाकार का आप पिक्चरें किसके लिए देखने जाते हो, एंजॉय करने के लिए, मनोरंजन के लिए। आप अगर हॉल से बाहर आते हो तो आपको एक फीलिंग अच्छी महसूस होनी चाहिए, तो वो अक्षय कुमार में है। जैसे वो गोविंदा में भी है, अच्छा। गोविंदा भी ऐसा था है। तो एक हीरो के अंदर ये कलाकारी होनी चाहिए, तब मज़ा आता है। हम बाहर निकलते हैं किसके लिए? आज आदमी 300 रुपये 400 रुपये एक टिकट फिल्म का खरीदता है और जाता है, अपना आप समय निकालता है, पूरा वक्त देता है और फिर आता है। तो उसे अगर ये चीज़ नहीं मिलेगी तो फिर उसका क्या फ़ायदा? समझ गया, वो तो बात सही है। हाँ, मैं भी देखता हूँ जब फिल्म, मुझे या तो कॉमेडी पसंद है या कोई एकदम अच्छा कॉन्सेप्ट हो, अगर कि कोई मीनिंग हो, हाँ, एकदम अच्छी स्टोरी तो होनी बहुत चाहिए, उसके साथ कॉमेडी और रोमांटिक फिल्म होनी चाहिए। मुझे रोमांटिक फिल्में ज़्यादा पसंद है। तो पता है मुझे। हाँ, क्या आप बताना चाहोगे? मुझे रोमांस करना ज़्यादा पसंद है, रोमांटिक रोमांस करना। मुझे ये भी पूछना था कि आप बताना चाहोगे कि मेरे भैया और दीदी का नाम जो है वो कैसे चुना गया? जैसे कि पहले इसको दीदी का, पहले सबसे पहले दीदी का। इसमें मैं इस चीज़ को एक तरह से पागलपनी कहूँगा। उस समय क्या हम इतने समझते नहीं थे ज़्यादा, बहुत उसमें फैन का बहुत था ऐसा कि बस राजेश खन्ना ऐसा फैन था मैं। तो लड़की हुई तो मैंने नाम डिम्पल रख दिया, डिम्पल क्यों रखा? क्योंकि राजेश खन्ना की वाइफ का नाम डिम्पल है। और उसकी कोई बहन या बेटी नहीं थी तभी तो आपने शायद डिम्पल चूज किया था तभी हाँ, शायद। नहीं राजेश खन्ना के बेटी तो थी ना। अच्छा, थी, लेकिन उसका नाम ड पे आया था एक्चुअली। आपको पानी राशि पीना हो तो राशि है नहीं, यहाँ। राशि के हिसाब से ड पे नाम आया था, तो मैंने उनका नाम डिम्पल रख दिया। इतने क्योंकि बड़े। राशि के अनुसार रखना पड़ता है ना नाम। हाँ, ऐसा अगर टी पे आता था मैं ट्विंकल रख देता शायद। समझ लेकिन गया। नाम तो राशि से होता है ना ऐसा। तो सेकंड नाम था मेरे लड़के का नाम, जब बड़ा लड़का हुआ तो उसका नाम जे पे आया, तो उसका मैंने नाम राजेश खन्ना का असली नाम जतिन है तो मैंने जतिन रख दिया। लेकिन मैं इसे थोड़ा पागलपन समझता हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, नाम नहीं ठीक है अभी जो है, लेकिन मतलब आपने एक पूछा है तो मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। उस समय एक ऐसा जुनून रहता है कि इंसान उस समय, अभी वो उस समय हो गया जो हो गया, ये उस समय की बात है। क्योंकि 92 में मेरी लड़की हो गई थी, उस समय मुझे फिल्मों का बहुत क्रेज़ था। 95 जनवरी में मेरा लड़का हो गया था, उस समय क्रेज़ था। लेकिन जब मुझे समझ हुई, मैंने मार्केट में पैसे कमाए, लोगों से मिला, उठा बैठा, तो मुझे समझ पड़ा कि ज़िंदगी खाली बॉलीवुड या इनके इर्द गिर्द नहीं है, काम से होता है इंसान को। तो फिर मेरे छोटे लड़के जैसा मेरा जन्म हुआ तो मैंने नाम भगवान का रखा नंदन। अच्छा, तो एक्चुअली नाम भगवान के होने चाहिए। कारण ये है कि आज कोई भी इंसान नाम ले तो उसका नाम भगवान के नाम से निकलना चाहिए। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नाम भी खराब है या ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन जो ये मैंने नाम रखे थे उसके हिसाब से रखे थे।
नाम कोई भी हो, नाम अच्छा ही होता है, हर नाम अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नाम अच्छा नहीं है, ये नाम खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जो राशि से आती है उससे ही नाम पड़ता है ऐसा। मेरा नाम नंदन है, मैं तो जानता हूँ कौन से भगवान पे रखा है। हाँ हाँ, कृष्ण भगवान के नाम से। कृष्ण भगवान। वही। मेरे यहाँ काफ़ी क्वेश्चन रखे हैं, अब तक अच्छे से फ्लो हो रहा था, मैं बस अब एक और कोई आइडिया पकड़ के हम उस पर अब बात कर सकते हैं हाँ। आगे। एक सेकेंड। ओ, एक चीज़ मुझे हमेशा से पूछनी थी, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ मेरा ना हर बार कोई ऐसा ये नहीं रहा है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है छोटे टाइम से, मतलब, और वो अब तक, मतलब मेरे दोस्त काफ़ी क्लोज है मुझसे और सारे अच्छे हैं, सारे क्लोज है, सबसे बात होती है, वो ठीक है, लेकिन वो होता है ना कि एक बेस्ट फ्रेंड हो कोई। तो मुझे हर बार ये जानना था कि मेरे पापा या मम्मी के साथ भी ऐसा ही है कि आपका कभी कोई ऐसा रहा है कि हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, शुरुआत से लेके अब तक के कुछ भी हुआ ये एक बेस्ट फ्रेंड है मेरा? नहीं, बेस्ट फ्रेंड मेरा ऐसा कोई नहीं रहा लाइफ में, मतलब फ्रेंड सब रहे हैं। मेरा एक नेचर ऐसा है कि हंसी मजाक करना। मैं अभी जैसा 15 साल का लड़का होगा उससे भी मजाक मस्ती कर लेता हूँ, और 70 साल का अगर बुजुर्ग होगा तो उससे भी मजाक कर लेता हूँ, या फिर 80 साल का बुजुर्ग आप पकड़ लीजिए, जो भी है बड़ा, मैं हंसी सबसे हंसी मजाक में ही बात करता हूँ। मेरा नेचर है, मुझे दुख हो चाहे सुख हो, मेरा थोड़े टाइम के लिए हो सकता है मैं दुखी हो जाऊँ, क्योंकि इंसान होता है, इंसान हूँ मैं भी, कोई मैं भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या मालूम माहौल में ढल जाता हूँ, तो मैं छोटे बच्चे को बुला लेता हूँ, बड़ों को बुला लेता हूँ। मेरा ऐसा कोई फ्रेंड नहीं रहा कि जिससे कि मैं बस यही मेरा फ्रेंड है। ऐसा मेरे फ्रेंड होते हैं, सब अच्छे ही हैं मेरे, हाँ। होते हैं, चेंज होते रहते हैं, फिर होते हैं, और सबसे ऐसी, ऐसा नहीं है कि आज ये दोस्त है तो फिर वो दोस्त नहीं रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर अभी लाइफ ऐसी हो गई ना, सब अपने अपने काम में लगे हैं, अभी मिलना होता ही नहीं। जब हम साथ में पढ़ते थे दोस्त लोग, वो अभी 5-5 10-10 साल से हम लोग मिल रहे हैं, तो कभी मिलते हैं बस हाय लो हो जाती है, और क्या है कैसा है, बैठे खाए पिए फिर निकल जाते हैं, सिर्फ अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, ना कोई फ़ोन का कांटेक्ट होता है ना कुछ होता है। तो ऐसा कोई ख़ास दोस्त नहीं है, बाकी सब मेरे दोस्त हैं मेरी सबसे। मेरा हाँ भी सिमिलर ही हाँ, है सिमिलर, कुछ। बस हाँ ऐसा ही है। और जैसे आपने कहा आप हर किस से बात कर लेते हो, सोशलाइज कर लेते हो, बच्चे हाँ से भी, कोई हाँ बड़े भी हो उनसे हाँ, भी, आपके उम्र वाले कोई मुझे भी हो। बातें करना अच्छा लगता है। हाँ, या हम वही कर रहे हाँ हैं। जैसे हाँ, हंसी मजाक करना, बातें करना, ये मेरे नेचर में है। लेकिन हाँ, वो एक चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मेरे आसपास लोगों को देखूँ, और भले ही सब में खामी होती है, सब में अच्छाइयाँ होती है, और मैं जब आपको देखता हूँ तब मुझे एक लगता है कि भले ही, क्योंकि मुझे पता है कि कितना भी टेंशन हो, कुछ भी चल रहा हो बाहर घर में कुछ भी, लेकिन आप लोगों को जानने नहीं देते। मतलब आप पूरी कोशिश करते हो कि अगर आप घर के बाहर निकल रहे हो और आप किसी से मिल रहे हो तो आप हंसी खुशी मिलोगे, उनको हंसाओगे, वो आपको हंसाएंगे, अच्छी बातें होंगी उन पे आप, मतलब जो आपके दिमाग में चल रहा हो आप शायद वैसा माहौल आप बाहर नहीं बताओगे। ये भी मेरा नेचर है, क्या करें, ये नेचर है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या बताने से क्या हो जाएगा। हम्म। किसी चीज़ का आज हमने कुछ किया है गलत, तो हमारे साथ गलत होगा तो कोई दूसरा तो सुधार नहीं सकता हमें। लेकिन मुझसे गलतियाँ बहुत हुई है लाइफ में, ऐसी बात नहीं है, और हर इंसान से होती है, ऐसा हाँ। नहीं है, क्योंकि भगवान तो कोई होता नहीं है, तो इंसान से ही गलतियाँ होती है। मुझसे भी बहुत सारी गलती है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि मेरे शेठ लोगों का या मेरे दोस्तों का मुझे बहुत सहयोग मिला है। जितनी मेरी काबिलियत थी उससे भी ज़्यादा मुझे सहयोग मिला है उनका। लेकिन फिर भी मैंने जब भी स्ट्रेस आया तो मैंने कभी जाहिर नहीं किया या बताया नहीं किसी को, ये मेरे नेचर में है। मम्मी को? ये तो मेरी अर्धांगिनी है, सुख दुख की यही मेरी साथी है। इसने जितना मुझे सहयोग किया उतना शायद किसी ने किया ही नहीं है लाइफ में मेरी। हर साथ मेरे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, यही मेरे साथ खड़ी रही है। आज मैं अगर हूँ इस मुकाम पर तो उसका सबसे बड़ा योगदान इसका ही रहा है। तो पत्नी को तो हर चीज़ मालूम पड़ती है। आप बताओ, मैं बताता भी नहीं हूँ ना तो भी उसको मालूम पड़ जाता है। तो पत्नी एक ऐसी होती है जो पति के हर रूप को जानती है मेरे हिसाब से। वो पति की हर चाल हर बात से वाकिफ रहती है, उसको सब मालूम पड़ जाता है। दूसरे लोगों को मालूम पड़े चाहे नहीं पड़े, बच्चों लोग को भी नहीं मालूम पड़ता है, ये पत्नी को सब मालूम पड़ जाता है, क्योंकि वो सुख दुख की साथी होती है। और पत्नी को बताना भी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई सुख दुख
क्योंकि अगर आप किसी एक को तो बताना ही चाहिए मेरे हिसाब से लाइफ में, दोस्त को बताओ या वाइफ को बताओ या पापा को बताओ कोई या होना बेटों को चाहिए। बताओ, हाँ, तो क्या होता है एक इंसान का स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है, नहीं तो आदमी अंदर का अंदर घुटता रहता है। तो मेरी पत्नी का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है, मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है एक्चुअली। तो आपने ये सब मैंने सब सुना, आपने समझाते वक्त कुछ ऐसा भी कहा कि कुछ गलतियाँ हुई है, कुछ गलतियाँ नहीं, बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। उनमें से आप कुछ मुझे बताना चाहोगे? क्योंकि गलतियाँ एक मुझे ऐसी होती सीख, है, हाँ। गलतियाँ एक ऐसी होती है ना कि इंसान जब करता है तो उसे वो गलती नहीं लगती ना, वो होने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि मुझे इससे ये गलती हो गई। अगर आप एक बार गलती करते हो और फिर संभल जाते हो, फिर दूसरी बार वही गलती करते हो, तो वो गलती हुई ना। तो वैसी मुझसे गलतियाँ हुई हैं। अभी मैं इसमें ये आपको बता नहीं सकता डिटेल में चीज़ें, लेकिन गलतियाँ हुई हैं मुझसे। हाँ, नहीं वो भी सही है। गलतियाँ हुई हैं मुझसे, ऐसा नहीं है, और इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती है। अभी टाइम होता है, कभी वक्त भी ऐसा होता है अपना। तो मैं वक्त को नहीं कोसता हूँ, अब मैं खुद को ही कोस रहा हूँ। तो कारण है, देखो वक्त तो सबका ऊपर नीचे आते ही रहता है लाइफ में, सबका रहता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझे थोड़ा संभल जाना चाहिए था मैं, लेकिन अभी क्या करें। ऐसी कोई चीज़ें जो आपको लगी हो कि ओ अगर मैं ये अलग कर लेता, जैसे कि इस वक्त पे अगर मैं ये ऑफिस खोल लेता या कुछ और कर मैंने लेता, कहा ना, या लक्ष्मी जो मुझे, होती है चंचल होती है। हाँ, मैंने एक टाइम पे इतना रुपया कमा लिया था, मैं कॉफ़ी से भी ले सकता था और भी घर ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी ज़िंदगी की। लेकिन अब रियलाइज़ हो रहा है उससे कोई फ़ायदा नहीं ना अब, हाँ। और सबसे बड़ी गलती तो कि मैं नहीं आदमी को कहूँगा। इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। उस समय हाँ, मैंने नहीं किया, मैं उस समय जोश में था। कहते हैं लक्ष्मी होती है, वो क्या होता है कि आदमी उस समय, आदमी को सूझबूझ कुछ रहती नहीं, आदमी खो जाता है। उसे लगता है कि मुझे कभी तकलीफ आने वाली नहीं है, उसे एक एहसास होता है कि अब क्या होगा, बस ठीक है, मेरे तो सब अच्छा ही होगा। लेकिन आदमी को ये नहीं करना चाहिए, आदमी को अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी, सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी करना। अगर आपके पास, आपको भगवान ने कुछ दिया है तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए, और आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन वो मुझसे गलतियाँ हुई हैं। वो तो तो मैं चाहता हूँ कि मैंने तो अगर मेरा ये कोई इंटरव्यू सुने हाँ, तो गलतियाँ नहीं करें, मैं यही चाहता हूँ। क्योंकि फिर भी मुझे तो चलो आज सहयोग भी मिल गया किसी का, अच्छे लोगों का, जैसे अच्छे अच्छे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन हर इंसान को सपोर्ट भी नहीं रहता, न कितना टच रहता, तो आदमी फिर क्या हो जाता है, हताश हो जाता है ज़िंदगी से। हाँ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, सुख दुख सबके आते हैं, हताश कभी नहीं होना चाहिए इंसान को। सबके, जैसा अमिताभ बच्चन है, उन्होंने बहुत दुख देखे, उनके ABCL बंद हो गई थी, वो दिवालिया हो गए थे, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी। आज भी वो अभिषेक बच्चन से ज़्यादा कमा रहे हैं, और आज भी वो मेहनत कर रहे हैं। तो ये क्या है, तो इंसान को मेहनत करनी चाहिए। तो मेरा भी करा, तो मैंने थोड़ी मेहनत भी कम कर दी एक्चुअली, हकीकत है। मुझे उस समय मेहनत करनी चाहिए थी, या मुझे कुछ करना चाहिए था, मैंने वो थोड़ा, मैं भी ऐसा हो गया था। तो इंसान को वो नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान को हमेशा काम में काम ही है जो आपको वापस ऊपर ला सकता है। लेकिन अभी मुझे लगता है आपने काफ़ी कुछ कर लिया। आप जब कहते हो कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, ये हो गया वो हो गया, मेरे दिमाग में मैं सोचता हूँ मैं अभी 24 का हूँ, 25 होऊंगा। मेरी उम्र तक आपने जो कर लिया था और मैं जो अभी कर रहा हूँ, अगर मैं देखता हूँ कि, और फिर आप कहते हो कि मुझे ये कर लेना चाहिए था, गलतियाँ हो गई, तो मुझे लगता है कि आप खुद को क्रेडिट नहीं देते हो कि जितना देना चाहिए। क्रेडिट तो ऐसा है ना, पहले के माहौल में, पहले जो लड़के थे 18 साल में शादियाँ हो जाती थी, लड़कियों की 14-15 साल में लड़के की शादी हो जाती है। आज के लड़के लड़कियाँ करते हैं 26-27 के होने के बाद ही। तो उस समय के माहौल में अब सब, अभी पढ़ाई ज़्यादा हो गई है, तो एक इंसान नॉर्मली पढ़ाई करता है। जैसे तूने पढ़ाई चालू की है, तो अभी तूने जब पढ़ाई कंप्लीट करेगा तो 25 साल तो वैसे ही हो जाएंगे। तो आदमी कमाएगा कैसे, पढ़ाई करेगा कि कमाएगा। उस समय पहले पढ़ाई लिखाई इतना, लोग 7वीं तक पढ़ते थे, 8वीं तक पढ़ते थे, कोई 10वीं तक, BCom वगैरह CA वगैरह तो करते थे लोग। ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली इसने लाइफ में। अब तो कोई CA करता था, ऐसा लगता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, CA किया है, ऐसा। एक और सीए है। हाँ, एक और CA, ऐसा हो गया। तो उस समय पढ़ाई की वैल्यू थी, उस समय कोई पढ़ाई नहीं करता था एक्चुअली। लोग बाहर जाके हाँ, काम बाहर जा करके सीखते थे खुद से ही। खुद से ही सीखते थे, पहले का माहौल है। अभी
तो अब जबकि पढ़ाई, क्योंकि इंसान पढ़ाई करेगा तब तो 24-25 साल का हो जाएगा, तो कमाएगा कैसे? तो उस चीज़ को आप इससे कंपेरिजन मत कीजिए कि ये ऐसा 21 साल में इसने कर दिया 25 का। पहले शादी में जल्दी हो जाती थी, 20-21 साल का लड़का होता था शादियाँ हो जाती थी। अब 28-30 तक शादियाँ नहीं होती है लोगों की। आपकी थोड़ी लेट हुई ना वो मेरी टाइम के लेट हिसाब हुई, से। हाँ मेरी लेट हुई, तो मैं पतला था, दुबला था, छोटा भी लगता था। और आपने मुझे कहा कि दादाजी, बापू जो उनको हम कहें, उनको पता, मतलब आपको जाके बोलना पड़ा कि अरे मैं शायद 26 या 25 साल का हो गया हूँ, अब करा दो आपको। हाँ तो ये रहता है, तो उस समय भाई उनको ऐसा लगता है छोटा है, ऐसा। क्योंकि आप उनको दिखने में, हाँ, दिखने में भी छोटा था, पतला था, तो पिताजी को मैंने फिर बोल ही दिया ऐसा। समझ गए। मेरा भी कुछ वैसे, मैं भी मेरे ख्याल से उम्र से छोटा ही दिखता हूँ। हाँ दिखते हाँ, छोटे तो ही हो, बराबर आपसे है, याद है। हाँ। मुझे एक और चीज़ ये बात करनी थी कि काफ़ी लोग होते हैं जिनको मतलब नॉर्मल लाइफ है, वो लोग खुश है, रूटीन चल रहा है, ये सब। आप उनमें से एक नहीं हो, मैं कहूँगा। मतलब आपका रूटीन है, अच्छा है, लेकिन आपके सपने हर बार बढ़ रहे हैं, और शौक और अच्छे से जीना, जैसे कि वो एक कोट है जो राजेश खन्ना कहते हैं, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो शायद उन्होंने भी इन्फ्लुएंस किया हो, और मुझे मैं भी आपसे कनेक्ट कर पाता हूँ कि मुझे है कि हाँ अच्छा होता है रूटीन लाइफ जीना, लेकिन सपने भी होने चाहिए, मुझे बड़ी चीज़ें भी करनी है, मुझे शौक है चीज़ों का। अभी भले ही मैंने थोड़ा कम कर दिया हो, लेकिन हाँ वो एक है कि मुझे ऐसी चीज़ें करनी है जब मैं आगे आदमी बढ़ूँ। छोटा हो चाहे बड़ा हो, सपने हर इंसान को देखने का हक है, और उसे देखने भी चाहिए। अगर सपने नहीं देखेगा तो पूरे कैसे करेगा? इच्छाएं होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, हमेशा एम्बिशन होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और सपने देखने चाहिए। सपने देखोगे तो पूरे होंगे ना आपके। आप ऐसा सोचोगे यार कुछ नहीं होगा अभी मेरा तो लाइफ में ऐसा, तो कुछ नहीं कर पाएगा वो इंसान, चाह कर भी नहीं कर पाएगा। सपने बड़े होने चाहिए, सपने देखने चाहिए। मैं तो बोलता हर इंसान को सोचना चाहिए कि मैं मुकेश अंबानी बनूं। क्यों नहीं बन सकता है? हर इंसान बन सकता है, गौतम अडानी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? ये भी इंसान है ना, इन्होंने कितनी मेहनत की है। ऐसी तो बात नहीं, इनके पिताजी ने मेहनत की है, धीरूभाई जी ने मेहनत की है, तो सब आदमी मेहनत करके ऊपर आते हैं। तो मेहनत, मैंने कहा ना मैं भी मेहनत करता था, ऐसा नहीं है जैसे आपने बोला कि मैंने क्रेडिट मेरे खुद को नहीं दिया। कैसे नहीं दिया? मैंने क्रेडिट दिया था ना, कि मैं सुबह उठता था, 7:30 बजे की ट्रेन पकड़ता था, 10-10 माला। उस समय मेरे अंदर जुनून था कमाने का, और मुझे उस समय अच्छे अच्छे इतने बड़े बड़े सेठ लोग मिले जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, और उनका सबका मेरे ऊपर आशीर्वाद था। तो कहने का अर्थ ये है कि आदमी को सपने आप देखोगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? आप ऐसे घर में बैठ जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो कर्म तो इंसान को करने चाहिए, मेहनत और कर्म करोगे तो ही आपका भाग्य साथ देगा। आप सोचोगे भाग्य है खाली मैं घर पे बैठ जाऊंगा सब हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। भाग्य कब साथ देगा? जब आप हाँ ये जरूरी है, भाग्य होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम देखते हैं कई बार कि एक CA पढ़ा लिखा आदमी एक साथी पास के पास नौकरी कर रहा है, तो ये क्या हुआ? भाग्य हुआ ना, नसीब ही कहते हैं ना, इसे क्या कहते हैं। लेकिन उसने भी कर्म तो अच्छे किए ना, कर्म उसने भी अच्छे किए, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा कहने का सपने देखना बहुत ज़रूरी है, और सपने देखना ही चाहिए। और इंसान को ऐसा हमेशा अपने से नीचे वालों को भी देखो और अपने से ऊपर वालों को भी देखो। नीचे वालों को इसलिए देखो कि आज मैं जो कुछ हूँ भगवान ने इनसे तो मुझे अच्छा है। ऐसा नहीं, डिप्रेशन में आदमी को नहीं आना चाहिए कि आज भगवान ने मुझे दिया है, बहुत कुछ दिया है, आज मैं इस तरह से नहीं हूँ। और ऊपर वालों को ऐसा देखना चाहिए कि मेरी भी ऐसी हो जाए ज़िंदगी, मुझे भी ऐसा हो जाए, मेरे भी 4-4 फ्लैट हो जावे, मेरे भी बड़ी बड़ी ऑफिस हो जावे, मैं भी बड़ा बिजनेसमैन करूँ। लेकिन इसके लिए मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। इंसान मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। भाग्य तो बहुत जरूरी, मेहनत भी करनी चाहिए इंसान को। हर इंसान के दिमाग में वो खुद ही मेन कैरेक्टर रहता है, मैं ही हीरो, मैं ही हूँ, और वो होना चाहिए। आदमी को खुद को तो इम्पोर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है। आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तब तक आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आज शाहरुख खान को देख लो, क्या था शाहरुख खान, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो दिल्ली से आया था और आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसके अंदर एक जुनून था। अक्षय कुमार जो चांदनी चौक से आया था, उसकी 17-18 फिल्में फ्लॉप हो गई थी कंटिन्यूड। उसके बाद देखो आज उसने क्या मुकाम हासिल कर लिया और आज वो किस मुकाम पर है। तो ये क्या है? ये मेहनत है। भाग्य ने साथ दिया जरूर। आज अक्षय कुमार भी एक इंटरव्यू में बोला है कि मैं 80% भाग्य को मानता हूँ, लक कि लक को,
कि मेरे से ज़्यादा अच्छे से लोग मेरे साइड में काम करते हैं, नाचने वाले मेरे से ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं, मेरे से ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी वो ऊपर नहीं आते। तो क्या होता है, ये भाग्य है और क्या है, नसीब है। वो शायद मैंने भी देखा हुआ हाँ, है। तो एक्चुअली क्या होता है कि आप मेहनत ज़रूरी है आपकी, लेकिन भाग्य होना भी बहुत ज़रूरी है। नसीब के साथ भाग्य होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो ये जो स्टार लोग हैं, आज कोई चमकता है करता है, आप देखो तो क्या होता है। अभी जैसे स्टार किड्स के लड़के हैं, कई जन है, फिल्म भले ही बना लो पहली दूसरी, उसके बाद फ्लॉप हो जाते हैं कई जन। तो क्या हुआ, उनकी तो बहुत बड़ी पहचान थी, वो भी सक्सेसफुल नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत बहुत ज़रूरी है। हाँ, मेहनत के साथ आपका भाग्य भी बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट सकता है। भाग्य तो होने बहुत ज़रूरी है। आज जैसे मुझे बड़े बड़े सेठ लोग मिले, ये क्या, ये मेरे भाग्य थे, नसीब में था ना मेरे। बाकी लोगों का इतने बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी नहीं होता कई बार। तो नसीब तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको मेहनत करनी चाहिए और ख्वाब हमेशा देखो। मैं तो कहता हूँ बड़े बड़े ख्वाब देखो, सबसे बड़े बड़े ख्वाब ज़िंदगी के। क्यों नहीं देखे, ख्वाब तो देखने चाहिए। इंसान पैदा किसके लिए हुआ है, ख्वाबों के लिए। एक इंग्लिश में कोट भी है जो ये काफ़ी आइडिया को अच्छे से वो कर देता है। वो कहता है कि हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। उसका मतलब ये कि आप जितनी मेहनत करोगे आपका लक उतना बढ़ते जाएगा। हाँ, ये बात एकदम 100% राइट है। मेहनत तो, मैंने कहा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। मेहनत बिना तो कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, आदमी ऐसे सोच लेगा, घर पे बैठ जाएगा कि मेरा तो आ जाएगा, नसीब होगा तो आ जाएगा, तो थोड़ी जाएगा। कोई कुछ नहीं आने वाला उसको हाथ में। मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेहनत के साथ थोड़ा भाग्य होना भी ज़रूरी होता है। है। मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ। मुझे इतनी सी चीज़ें सीखने मिलती है आपसे, मम्मी से, भाई बहन। मतलब मैं जब बड़ा हुआ था, मैं शायद घर में सबसे ही छोटा था। मतलब ताऊ जी थे और हमारी फैमिली थी, पहले जॉइंट फैमिली थी। तो मतलब मुझे हर बार वो ही प्यार मिला कि अरे ये सबसे छोटा है। मतलब काफ़ी बड़ा एज गैप था मेरे और भैया के बीच में। बाकी सबके बीच में शायद 1-2 साल, 1-2 नहीं, साल, मैंने 1-2 जहाँ साल। तक मेरी लाइफ में मैंने देखा है, 90% छोटा जो लड़का रहता है घर में, जो भी बच्चा रहता है, उसको ज़्यादा प्यार मिलता है, क्योंकि वो छोटा रहता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि बड़ों को प्यार नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन होता है, छोटे का थोड़ा लाड ज़्यादा रहता है, क्योंकि बड़े भाई बहन जो रहते हैं वो भी करते हैं, और माँ बाप भी करते हैं कि छोटा है इसके लिए। वो बस बात। मेन चीज़ यही रहती है, और कुछ नहीं है। जैसे जो छोटा रहता है उसका थोड़ा रहता है, माँ बाप की रहता है, माँ बापों का भी रहता है, बड़े दादा दादी का भी रहता है, भाई बहनों का भी रहता है, क्योंकि वो छोटा सब में सबसे घर में छोटा रहता है, इसके लिए उसको ज़्यादा प्यार मिलता है ऐसा। हाँ, मैं बस ये कह रहा था कि मुझे बहुत सीखने मिल गया इस कारण कि सब मुझसे बड़े थे। सब मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई ये देखने में कि ओ इनमें ये अच्छा है, मैं ये सीखना चाहता हूँ, इनमें ये अच्छा है, मैं ये सीखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है इंसान ज़िंदगी में ऐसा सोचता है कि मैंने बहुत सीख लिया, लेकिन नहीं सीख पाता। हाँ। ज़िंदगी में सीखते रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि हर एक नया आदमी मिलेगा, उससे आपको कुछ सीख मिलेगी। तो आपको अच्छे अच्छे आदमी से सीख लेनी चाहिए ज़रूर। भले आदमी ये सोचता है कि मैंने पूरा सीख लिया, तो हो ही नहीं सकता ये कभी, क्योंकि उसको हर अच्छाई बुराई का नॉलेज होता रहता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसे नई नई सीखें मिलती हैं, नया नया अनुभव होता है। ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, नए नए सीखते रहो, मैंने इसका नाम रखा है मार्जिनली इम्प्रूविंग, जिसका मतलब होता है कि छोटे 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 कदम लो, छोटे छोटे बेटर होते जाओ धीरे धीरे। मार्जिनली मतलब छोटा, इम्प्रूविंग मतलब इम्प्रूव करते रहो, मार्जिनली इम्प्रूविंग। हाँ, तो इंसान को धीरे धीरे छोटे छोटे कदम करके, आदमी सोचता है कि मैं सीधे पहले माले से 50 माले पहुंच जाएगा, तो कोई नहीं पहुंच पाता। सीढ़ी 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 दर पहुंचोगे तो ही होता है। आदमी नीचे से ऊपर धीरे 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 बढ़ता है, वही आदमी सक्सेसफुल होता है। आदमी सोचेगा मैं सीधे ही पहले 50 माले पे चला जाऊँ, शॉर्टकट नहीं है कोई, शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी लेनी हाँ, पड़ेगी। सीढ़ी लेनी पड़ेगी। तो सीढ़ी लोगे तो ही आगे बढ़ोगे आप सोचोगे सीधे ही मैं 50 माले पहुंच जाऊं, 60 माले पहुंच जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक चीज़ है जो मैं भी, मतलब मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी करूँ ना, जैसे कि मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसा होगा, मैंने काफ़ी गलतियाँ की है। मैं अभी भी अगर सोचते रहूँ कि मुझे बुक में इतना नहीं देखना चाहिए, लेकिन है मेरे पास ताकि आगे बढ़ पाए, मैं धीरे धीरे सीखूँगा। ये पहला है, होपफुली मैं ये करते रहूँगा। तो हाँ, ये धीरे धीरे सीखने का कॉन्सेप्ट जो है मेरे ख्याल से रूटीन और हैबिट से बहुत जुड़ा हुआ है कि आप रोज़ अगर कोई चीज़ करोगे ना, भले ही बस करो, ऐसा नहीं कि मतलब अगर मुझे मेरी बॉडी सही करनी है, मन नहीं है जिम जाने का,
फिर भी चले जाऊँ, भले ही वो 15 मिनट हो या 20 मिनट या आधा घंटा, और वो मेरा अच्छे से अच्छा जिम में सेशन नहीं रहेगा कि मैंने अच्छे से एकदम कर दिया, मैं खुश हूँ। जाना ज़रूरी है, मतलब रोज़ थोड़ा रोज़ थोड़ा रोज़ थोड़ा, और वो हैबिट फॉर्म करना। उस हैबिट की वजह से जो, जैसे मैं पढ़ रहा था, काफ़ी दिन होते थे आज नहीं पढ़ना मुझे, मतलब थक गया था मैं पढ़ के, लेकिन फिर भी ऐसे कि भले ही मैं एक पेज पढ़ूं लेकिन मैं पढ़ूंगा, और वो ना, उससे मेरी हैबिट फॉर्मेशन अच्छी हो गई। और मुझे लगता है वो हैबिट फॉर्मेशन मुझे आपसे ही मिला है, क्योंकि मैं आपका रूटीन देखता हूँ, आपका सेम, मैं ये टाइम पे उठूँगा, उसके बाद मैं यही करूँगा, उसके बाद मैं यही करूँगा, यही करूँगा, यही करूँगा, और उससे, हाँ, आपके पास फ्री टाइम भी रहता है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक वो है कि एक रूटीन रहता है, एक लाइफस्टाइल के, ये चीज़ें तो मैं दिन में करूँगा ही करूँगा, मैं मंदिर जाऊँगा ही जाऊँगा, मैं ये टाइम पे उठूँगा, ऑफिस जाऊँगा, करूँगा ही करूँगा। मुझे ऐसा लगता है दिनचर्या तो हमेशा इंसान को बनाए रखनी चाहिए। जो काम करता है वो काम करते रहना चाहिए। ऐसा सोच जाए कि नहीं यार अभी आज नहीं होगा, कल देखते, तो वो आदमी कल पे ही बैठा रहता है, फिर वो काम कर ही नहीं पाता है। तो दिनचर्या तो जो होती है हमेशा बनाई रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको जिम जाना है या मंदिर जाना है तो डेली जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से। भगवान का नाम, भगवान से ऊपर तो कोई नहीं है दुनिया में, गॉड इज़ ग्रेट। तो इसलिए, क्योंकि हर परिस्थिति में हमें वही संभालता है और वही हमारी रक्षा करता है। आज जो बड़े बड़े लोग हैं या बड़े दोस्त हैं या फैमिली अपनी, किससे अपनी अच्छी फैमिली मिली, अच्छा परिवार मिला, जो भी मिला, किससे मिला? भगवान की देन है ही अपनी, भगवान के आशीर्वाद से। तो भगवान तो है ही, सबसे पहले है ही, और बाकी भी सब जैसा जिम वगैरह है ये तो सब करना ही चाहिए। जैसा अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ आज ज़रूर ये ब्रॉडकास्ट में, कि 4 चीज़ें हैं दुनिया में जो बिना पैसों के मिलती हैं लेकिन फिर भी इंसान नहीं करता, और 4 चीज़ें अगर करता है तो मुझे लगता है कि उसे 90 या 95% कभी दुख होगा ही नहीं उसे, अच्छा, लेकिन फिर भी वो इंसान नहीं करता। ये तो मुझे भी जानना है। पहली चीज़ भगवान का नाम लेना, उसके अंदर कोई पैसे नहीं लगते इंसान के, कोई आपसे पैसे नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि आप जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, तो उसके पैसे कुछ नहीं। आप जो दौड़ोगे, भागो, जॉगिंग करोगे तो क्या पैसा लगता है? कोई पैसा नहीं लगता है उसका। तीसरा है आप बड़ों का आदर करो, बड़ों का आदर करो, बड़ों का आशीर्वाद, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। चौथा है आप सबसे मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, उसके लिए क्या पैसे लगेंगे आपके? कोई 1 रुपया नहीं लेगा आपसे, लेकिन फिर भी ये इंसान नहीं करता। बोलने के लिए बहुत अच्छे वर्ड हैं ये चारों, लेकिन इंसान करता कोई नहीं है। इस चारों के अंदर आप देख लो, 1 पैसा नहीं लगेगा आपका। आप भगवान का नाम लो, कोई आपसे 1 पैसा नहीं मांगेगा। आप भाग दौड़ करो, डेली वॉक करो, कोई पैसा नहीं लेने वाला। तीसरा आप प्रेम से बोलो, सबसे मीठे बोलो, कोई आपसे प्रेम से बोलोगे सब आपके साथ अच्छे ही रहेंगे। चौथा बड़े बुजुर्ग का, आपसे जो भी बड़े उनका सबका आदर करो। बताओ इसमें क्या पैसा लगा किसी में? लेकिन इंसान कर नहीं पाता। ये सब बोलने के लिए किताबों में बातें अच्छी रहती है, लगती हैं, कर नहीं पाता। एक कहते हैं ना, आदमी शमशान जाता है, जैसा भी दारू पीने वाला है एक आदमी या सिगरेट पीने वाला है, तो शमशान जाता है ना, या गुटखा खाने वाला आता है, तो कोई कैंसर से मर गया तो आदमी जाता है सलाह से मैं गुटखा बंद कर दूंगा, लेकिन वो जैसे ही शमशान के बाहर निकलता है ना, गुटखा खाना चालू कर देता है। तो ये इंसान की फितरत है। कहने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े मीठे शब्द हैं, अच्छे शब्द हैं, लेकिन ये इंसान चारों शब्द कर नहीं पाता। मेरे ख्याल से उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि सबसे मुश्किल मेरे ख्याल से वही रहेगा कि दूसरों से अच्छे से बात करना, मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे खुद के लिए। सबका अलग होगा, क्योंकि जैसे आपने कहा ज़िंदगी अब इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई है, मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन, और फिर मैं जो सोचता हूँ चीज़ें अगर वैसी ना हो, और मैं जब अंदर से वो हो जाता हूँ कि अरे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि दूसरों से भी अच्छा रह पाना। हाँ, तो वो लेकिन फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उस समय इंसान को धैर्य रखना चाहिए और कंट्रोल में रहना चाहिए इंसान को। मैं वो अभी काफ़ी सीख ही रहा हूँ। इंसान को कूल होना चाहिए एक्चुअली। तो क्या होता है, उससे आपका इंप्रेशन दूसरों पे गलत पड़ता है। आप गुस्से में या जज्बात में आकर कुछ ऐसी बात बोल दो जो उसके दिल को लग जाएगी ना, और फिर इंसान की नज़र में आप वैसे ही रह जाओगे, यार ये तो थोड़ा ऐसा है, फिर वो सुधर नहीं पाता।
उसको ऐसे ही लगे यार ऐसे ही आप भले कितने ही सीधे हो, एक्चुअली आपके मुंह से निकल गया अचानक। फर्स्ट इम्प्रेशन हाँ, इज द फर्स्ट लास्ट। इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो वो That's very चीज़ वाली हो जाएगी। तो कहने का, और आदमी को अनुशासन में रहना चाहिए, अनुशासन मतलब? टाइम का पाबंद। हाँ। अनुशासन, टाइम का पाबंद, मतलब हर चीज़ अनुशासन के हिसाब से, काम से और पाबंदी से होना चाहिए। वो सीख लेने चाहिए मेरे हिसाब से दो इंसानों से। अगर हम बॉलीवुड के हिसाब से बोल रहे हैं अच्छा। तो अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार, हम्म। जो टाइम पे शूटिंग पे जाते हैं, टाइम पे सब काम करते हैं, टाइम से उठना, टाइम से बैठना और मेहनत करना। मेहनत इन दोनों ने वाकई में की है। शाहरुख खान ने बहुत की है मेहनत। राजेश खन्ना शायद ऑपोजिट थे। हाँ, वो अपोजिट था। वो थोड़ा, उसने एक्चुअली इतना जल्दी देख लिया था ना सफलता, उसको बहुत जल्दी देख ली उसने, तो उसको सफलता को पचा नहीं पाया एक्चुअली उसने। आपने शायद ये भी कहा हुआ है कि वो सफलता को पचा नहीं पाया। वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर पहले आ जाते थे, वो घंटे घंटे लेट आते थे और हाँ, स्पोर्ट्स कार में आते बैठे थे। रहते थे। जैसा शूटिंग का वक्त होता था 12 बजे सुबह का, तो वो 7 बजे 6 बजे आते थे। हम्म। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 12 बजे के 1-2 बजता है, देखो हर आदमी कोई टाइम पे आने की कोशिश करनी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसने कोशिश नहीं की। और एक्चुअली दोष उसका भी था, और दोष थोड़ा समय का भी ऐसा था कि उसने सफलता इतनी हासिल कर ली थी ना, उसको लोगों का इतना प्यार मिल गया था ना, जिसने उसने कभी कल्पना ही की नहीं की थी। तो इंसान हो जाता है उस समय, इंसान को सोचता नहीं कुछ, उसका दिमाग काम नहीं करता है। उसे लगता है वो अपने आप को भगवान समझने लगता है उस समय। इसको गॉड हाँ, कॉम्प्लेक्स कहते हाँ, हैं। उसे ऐसा लगता है, क्योंकि हर आदमी हर जगह जाओ तो आप वही बात होती है कि राजेश खन्ना, राजेश खन्ना, राजेश खन्ना। तो इंसान का दिमाग वो हो जाता है। तो उस चीज़ को अमिताभ बच्चन ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, शाहरुख खान ने कभी हावी नहीं होने दिया, ना अक्षय कुमार ने कभी हावी होने दिया। तो देख लो आज तीनों चल रहे हैं, और अमिताभ बच्चन तो आज भी कमा रहे हैं। हम्म। तो ये चीज़ें सीखने जैसी हैं उनसे। जो चीज़ सीखने लायक वो सीखना ही चाहिए इंसान से। क्योंकि मैंने कहा ना, हमको हर इंसान से सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। मुझे भी ये लगता है आज जैसा भले ही अमिताभ बच्चन कितना ही बड़ा स्टार हो, कितना भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से पैसों के मामले में शाहरुख खान से ऊपर कुछ नहीं है। उसका जो बिजनेस दिमाग है, वाकई में बहुत बड़ा दिमाग है उसके पास। उसने जो बिजनेस का एक नया एम्पायर खड़ा किया है उसने, और उसके अंदर एक जुनून है, मैंने देखा उस लड़के में। वाकई में वो एक क्या है, वो गॉड गिफ्ट तो है ही उसको, लेकिन उसके अंदर एक जुनून है। और अमिताभ बच्चन तो चलो हेल्थ के कारण आज भी 85 के अंदर 85 86 का हो गया, उसके बाद भी इतना कमा रहा है। कौन बनेगा करोड़पति वैसा का वैसा कर रहा है। तो अभी क्या कहूँ उसके बारे में। तो जो है वो तो है ही, दिख ही रहा है सामने से। उसने मेहनत की और आज भी कर रहा है वो। मैंने कहा ना, आज भी लोगों से ज़्यादा वो कमा रहा है। तो ऐसा तो शायद मुझे नहीं लगता है शाहरुख खान वगैरह भी कर पाएंगे। अक्षय कुमार भी नहीं कर पाएगा, भले ही वो हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहा है, लेकिन 85 86 तक आएगा तो वो भी नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ तो वो कोई नहीं कर पाएगा। और अमिताभ बच्चन की ABCL जब दिवालिया हो गया था, उसके बाद गिरकर वापस उठना हर इंसान नहीं उठ पाता। दिवालिया मतलब काफ़ी लो पॉइंट आ दिवालिया गया था। मतलब सबको देना है पैसा। अच्छा। दे आज आपका घर का रुपया भी सब निकल गया, और लोगों के आपके ऊपर कर्जे हैं, ये उसके ऊपर उसने उठकर वो बाहर आया एक्चुअली। तो ये चीज़ें कोई नहीं हासिल कर पाता। मेरे को नहीं लगता शाहरुख खान भी कर पाता। ये चीज़ तो सीखनी चाहिए अमिताभ से। हर एक में अलग 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 क्वालिटी होती है, हर इंसान में होती है। जैसे अक्षय कुमार है, 4 बजे उठता है, शूटिंग पे टाइम पे जाता है, काम पे 1 साल में 3 3 4 4 पिक्चर करता है। हर आदमी बोलने के लिए बहुत ईजी है, क्या करता है 4 पिक्चर करके, तो देखो कुछ नहीं होता, किसी से कुछ नहीं होने वाला है। तो अक्षय कुमार बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत कर रहा है, और उसने जो मुकाम हासिल किया वो अलग ही है। तो बोलने के लिए 4 बजे उठ जाएंगे हम भी करें, उस खान पान उसका अलग ही है। खाना पीना, शाम को रात को 9 बजे सो जाना, पार्टियों में नहीं जाना, कौन कर पाता है? कोई नहीं कर पाता है। सोचना आसान है, करना मुश्किल है। हाँ, नामुमकिन ही है। सपने में भी नहीं सोच सकता इंसान कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, डेली 9 बजे सो जाऊँगा। कुछ नहीं होता है, बहुत कम लोग हैं मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ें इन लोगों से सीखनी चाहिए, बड़े लोगों से, जिससे भी है। मेरे ख्याल से हर एक से कुछ ना कुछ, मतलब हाँ, जो जैसे सचिन तेंदुलकर है, क्या है, महाराष्ट्रीयन परिवार से था, छोटा था एकदम, कोई जानता नहीं था, एक बच्चा था, और छोटी उम्र से देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया।
तो क्या है, मेहनत ही की, कितनी मेहनत की है उसने। उसके अंदर भी एक जुनून था। उसको अब्दुल कादिर ने बोल दिया कि मेरी गेंद पे छक्का मार के बता, तो उसने कंटिन्यूड उसके बोले 1 ओवर में 3-3 छक्के मारे। ये क्या था, तो ये, और अब्दुल कादिर उस समय मुझे मालूम है पाकिस्तान का सबसे मेन बॉलर था, स्पिनर। लेकिन वो फिर और भी वो शायद, अब्दुल कादिर उसको बच्चा समझता था कि ये बच्चा है, क्या करेगा। क्योंकि तेंदुलकर शायद मेरे साथ 15-16-17 साल का ही था उस समय। और वो शायद कुछ कहता भी नहीं था, मतलब वो बोलता, वो करके बताता था, करके बताता। जैसे आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, वो जवाब कभी नहीं देता है किसी को, चुप रहता है। उसके बारे में चाहे अमर सिंह ने कुछ बोल दिया हो, चाहे महमूद ने कुछ बोल दिया, चाहे कादर खान ने कुछ बोल दिया हो, चाहे अमजद खान ने कुछ बोल दिया हो, किसी, वो शांति रहता है। वो बोलता कुछ नहीं, करके बताता है। वो अंदर का अंदर बहुत अलग दिमाग से काम करता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर करके दिखाता है। ये करके दिखाना और एक दिमाग में रखना बहुत अलग चीज़ें हो गई। तो सचिन तेंदुलकर करके दिखाता था, जो अगर ऐसा बोलता था उसको ही मार देता था एकदम। तो इन लोगों से सीखना चाहिए। ये छोटे छोटे घर से आया है। जब ये अभी एक नया खिलाड़ी आया है, क्या नाम, वो लेफ्टी, मैं जायसवाल, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल, बहुत गरीब तबके से, और देखो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। कोई उसे जानते ही नहीं थे। ये क्या है, सब मेहनत ही करते ना। थोड़ा भाग्य होना जरूरी, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत बिना कुछ नहीं है दुनिया में। बात तो सही। और स्ट्रगल हर इंसान की लाइफ में है, तेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में, दुनिया कोई आदमी मेरे हिसाब से संपूर्ण सुखी कोई नहीं है। अडानी जी भी नहीं है, अंबानी जी भी नहीं है, कोई नहीं है मेरे हिसाब। आपके हिसाब से क्या दे सकता है वो? मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मिल जाए, लेकिन ऐसा लगे कि मैं उसकी तरफ पहुंच रहा हूँ, कि हाँ अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुश हूँ। जैसे कि आपको क्या लगता है, क्या अभी आप खुश हो? अगर आप होना चाहो तो कैसी मैंने चीज़ें कहा करनी ना, चाहिए? इंसान कोई भी संपूर्ण सुखी हो ही नहीं सकता। बोलने के लिए भले ही बैठ जाओ कि मेरे पास 5,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, चाहे 20,000 करोड़ है, चाहे मुकेश अंबानी है, चाहे गौतम अडानी है, टेंशन हर इंसान को रहता है। कोई परिवार से दुखी रहता है, कोई बच्चों से दुखी रहता है, कोई वाइफ से दुखी रहता है, कोई दोस्तों से दुखी रहता है, कोई व्यापार से दुखी रहता है, कोई शरीर से दुखी रहता है, स्वास्थ्य से, कुछ न कुछ किसी न किसी इंसान को टेंशन रहता है। तो सुखी तो मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है, मेरा अनुभव है। हो सकता है मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, मेरा ऐसा कहना है, ये तो मेरा पर्सनल है, व्यू है। तो मैं इसमें ऐसा तो नहीं कह सकता कि ये ऐसा होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 100% तो सुखी कोई नहीं है इंसान। 100% नहीं रहते, लेकिन हाँ, कोशिश कोशिश। के एक पैसा, अभी क्या अर्थयुग है, अर्थयुग में पैसा बहुत मायने रखता है। तो पैसा, अर्थयुग मतलब अर्थयुग में पैसा, पैसा, ठीक। रुपया, जिसके पास रुपया है तो उसे सुविधाएं सब मिल जाती है, कहने का तो वो ज़्यादा दुखी क्यों Freedom. नहीं होता। फ्रीडम, रुपयों से हर चीज़ काम हो जाता है ना, ऐसा। तो कहने का अर्थ ये, तो वो आदमी थोड़ा सुखी माना जाता है आज की दुनिया। बाकी उसके अंदर टेंशन क्या, किसको क्या मालूम है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। इससे मुझे एक लाइन याद आ गई जो आप काफ़ी कहते हो, जग हूँ जीतिया पेट हूँ हारिया। तो ऐसा अगर आप पहले उस लाइन को ट्रांसलेट करो हिंदी में और फिर उसको समझाओ। ये कहने का कहावत है। हमारे जैसा बुजुर्ग लोग या पहले जो भी बड़े बड़े लोग थे, हम तो उनसे ही सुनते थे, तो ही बोलते थे, इंसान जो होता है जग से जीत जाता है। मतलब जग से बोले तो पूरी दुनिया से जीत जाता है, लेकिन पेट से हार जाता है, मतलब बच्चों से हार जाता है। मतलब दुनिया के आगे वो कुछ भी करता है तो दुनिया को सबको जीत सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन पेट, जब बच्चे आते हैं सामने तो उसके आगे उनको सरेंडर होना ही पड़ता है। बच्चे कोई जीत कर ले या बच्चों से वो पहुंच ही नहीं पाता है, कोई कुछ भी, कितना ही बड़ा आदमी हो जाए। तो ये कहा, जो हमारे बुजुर्ग लोग या बड़े लोग जो बोल के गए, 100% राइट है कि जग से जीता पेट से हारा। भले कोई भी हो। इंसान आप पूरी दुनिया से जीत सकता है, कोई भी हो, ये 100% है, और इसके अंदर सच्चाई है। भले कोई माने चाहे नहीं माने, और इंसान उधर हार ही जाता है। ऐसी और भी काफ़ी शायद लाइन है, उनमें से एक तो मुझे और पता है। आप जो कहते हो कि जो जिस अगर आप किसी को कुछ ना बोलो और वो काम कर ले तो उसे भगवान मान लेना चाहिए। अगर तो ये तो ऐसा, वो तो एक कहावत है, जैसा कि बिन, मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि जो अपन कहने से कर ले वो तो इंसान होता है, जो कहने से नहीं करे, कि अपन 2 बार बोल दिया, 3 बार, जो भी कहने से नहीं करता वो गधा हो जाता है, वो इंसान की श्रेणी में जानवर आ जाता है, मतलब ऐसा।
और जो कहते ही कर डालता है, आप कहने से पहले ही समझ के कर डाला, वो भगवान हो जाता है। नहीं, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ये लाइन, क्योंकि छोटी होती है लाइन लेकिन काफ़ी कुछ हाँ, तो काफ़ी कहने का मीनिंग होता है, मैंने काफ़ी जैसा एक कुछ बार बोले। तुझे बोल दिया, तूने कर दिया, तो तू भगवान की श्रेणी में आ गया। तो यार तुझे मालूम पड़ गया है पापा का ये काम करना है, तूने पहले कर दिया, तो तू भगवान हो गया कि तू पापा के कहने से पहले ही कर दिया तूने। और मैंने एक बार बोला, 2 बार बोला, 4 बार बोला, और तूने फिर किया, तो तू इंसान हो गया। और मैंने 10 बार बोल दिया, 20 बार, तू कर ही नहीं रहा, तो तू गधा हो गया। ऐसा कहने का अर्थ है। तो ये एक कहावत है। नहीं, मुझे ऐसी कहावत अच्छी हाँ, लगती है। तो ये कहावतें हैं कि मतलब कहने से जो कर ले वो इंसान हो जाता है, जो बिना कहे कहे पहले से भाप लेवे और कह दे तो भगवान का दर्जा, और जो साला 10 बार बोलने के बाद भी नहीं कर ले तो फिर जानवर का उसको मिल जाता है। ऐसा मेरा कहने का अर्थ ये और ऐसी कोई कहावत जो है। ऐसे तो बहुत है, बहुत है। और अभी रिसेंटली अगर मैं थोड़ा टॉपिक बदलूं, तो कुछ हुआ था अगस्त में आपको, जुलाई के एंड में, अगस्त में हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी। हाँ, मेरे को 31 जुलाई को अटैक आ गया था। हम्म। एक मेरा स्टैंड भी लगा है। तो उसके पहले और उसके बाद कोई आपने खुद ने पर्सपेक्टिव के, मतलब आप कैसे देखते हो दुनिया को, कुछ वो बदला हो या नहीं बदला हो, कुछ भी? नहीं, दुनिया तो कोई बदलाव नहीं दिखता है, लेकिन रूटीन चेंज हो जाता है हमारा। जैसा भी मुझे घूमना है, वॉक करना है तो अब करना ज़रूरी है, गोलियां खानी है तो खानी ज़रूरी है, खाने पीने पे ध्यान रखना है, ये सब एक्टिविटीज हो जाती है। लेकिन वो एक एक्सपीरियंस हो गया ना, मतलब हाँ। ऐसा होता है ना कि सामने आपने डेथ को देख लिया, तो उसकी वजह से कुछ ऐसे कोई कोई चीज़ें रियलाइज हो जाए कि डर तो मुझे लगा ही नहीं कभी, तो कारण है इंसान है, आज नहीं तो कल जाना ही है हर इंसान को, ऐसा थोड़ी नहीं है। जो इंसान आया है उसको जाना ही है, और जो दिन लिखा हुआ है भगवान ने ऊपर, वो दिन आपको जाना ही है। तो उस चीज़ से डर नहीं लगता। डर यही लगता है खाली कि इंसान बीमार नहीं पड़ा रहे, हॉस्पिटल में नहीं पड़ा रहे, जाए तो एक झटके में ही जाए बस। जब भी जाना है एक झटका आवे, ख़त्म हो जाओ बस कि गया। अगर मौत मिले तो ऐसी ही मिलनी चाहिए इंसान को, आसान आसान मौत। हाँ, क्योंकि ये हॉस्पिटलों के चक्कर, ये दवाएं खाना, ये सब हम तो काफ़ी डर गए थे। आपको डर? हाँ। नहीं, डर तो देखो बोलने के लिए शब्द है कि डर नहीं लगता, डर हर इंसान को लगता है। जैसा मैं इंजेक्शन लेता हूँ तो भी मुझे डर लगता है, मुझे अपने आप खांसी आ जाती है, नहीं कुछ होता है तो भी खांसी आ जाती है। इंजेक्शन डॉक्टर भर रहा है इंजेक्शन, मुझे खांसी चालू हो जाती है, कुछ है ही नहीं तो भी खांसी चालू हो जाती है। तो डर तो छोटी छोटी बातों से लगता है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर तो हर इंसान को लगता है, और डर होना भी ज़रूरी है। लेकिन क्या है कि ये चीज़ है, अभी भगवान आया है जो इंसान को जाना तो है ही। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आदमी को जावे तो एक झटके में ही जाना चाहिए बस। ये जैसा हॉस्पिटल पड़ा रहे, आदमी बिस्तर पे पड़ा रहे, लोग उसकी सब सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं जा रहे हैं, ये नहीं होना नहीं चाहिए भाई। बाकी तो अभी सब भगवान के हाथ में है, मैं तो हम तो इंसान है, सोच ही सकते हैं। याद है कि आपको जब ये हुआ भी था अब पहली चीज़ हॉस्पिटल में आपका फ़ोन मांग रहे थे। ये सब चीज़ें कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद भी मेरे ख्याल से मैं वापस वही आऊँगा कि आप इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ को वो कर, जैसे कि नानू जो है दिव्या, आपने उसको कहा था मेरी नई पिक्चर आ रही है, न्यू हार्ट पिक्चर। तो इतनी बड़ी चीज़ हुई है ज़िंदगी में कि आपको हार्ट अटैक आया है, आप काफ़ी लोग कह सकते कि ऑलमोस्ट डेथ के पास आ गए, लेकिन उसके बाद भी आपको उसके बारे में, खुद के बारे में एक तरीके से मजाक तो नहीं, लेकिन थोड़ा लाइट, मूड को लाइट कर देना और लोगों को फिर भी हंसाना, फिर भी ऐसी बात। जिंदगी को जीना आना चाहिए ना, हमेशा खुश रहना चाहिए इंसान को। मौत तो हर एक न एक दिन आनी है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आनी है। तो इंसान को खुश ही रहना चाहिए। ये क्या है, हम दुख में बैठ जाएंगे, अरे यार ये हो गया, अभी मुझे क्या होगा, कल मुझे अटैक आ जाएगा, तो और आ जाएगा उसको। जैसा मेरी आदत है, मेरा फ़ोटो में अपलोड बहुत करता हूँ, मैं गाने भी अपलोड करता रहता हूँ। किस लिए? कि मैं खुश रहूँ, चाहे मुझे भले कितना ही दुख है अंदर का अंदर, लेकिन मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ। कि वो फ़ोटो डालता हूँ तो कोई कमेंट करता है या कोई मेरे बारे में लिखता है तो मैं उसको जवाब देता हूँ, तो ये मुझे उससे खुशी मिलती है। अब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे ये कुछ पता नहीं है,
और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, कि लोगों के बारे में मैं सोचूंगा तो मैं अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाऊँगा। तो मेरा ऐसा मानना है, कोई भी आपको चीज़ तकलीफ़ होए, चाहे कुछ भी होए, गम होए, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। क्योंकि आप खुश रहोगे तो आपकी फैमिली खुश रहेगी, आपके आजू बाजू वाले खुश रहेंगे, और इंसान को जीना आना चाहिए। ऐसा बैठ गए कर गए, यार मुझे तो अभी ये होगा, अभी मेरा आगे क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा, उसको और अटैक आ जाएगा, तो नहीं जाने वाला भी चला जाएगा। कहने करते हैं, जाना तो हर आदमी को है, ऐसा तो है नहीं जाना है। हाँ, कोई आदमी उसके अंदर डूब जाता है कि यार अभी क्या होगा, बैठ जाता है, तो उससे तो क्या फ़ायदा, बताओ। तो हमेशा लाइट लेना चाहिए, ज़िंदगी को आनंद से जीना चाहिए, है क्या। ये काफ़ी हाँ, अच्छी, ये मुझे हर बार सीखना ज़िंदगी है। और मौत ऊपर वाले के हाथ लिखी है, जहाँ पना कब किसे कहाँ आ जाए कोई पता नहीं। राजेश खन्ना का है। हाँ, पी पी सकते हो आराम से, तो कहने का इसी ये में है। है। तो ज़िंदगी को हमेशा हंसी खुशी से देखना चाहिए। आप आनंद पिक्चर देखिए राजेश खन्ना की, और उस तरह से जिए, कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। क्या ये होगा। वही वाली है जहाँ हॉस्पिटल में रहता है और हाँ बस, और मस्ती से एकदम। ये उसको कैंसर होता है, उसके बाद भी वो जो जीवन जीता है। तो फिल्मों से हमें सीख मिलती है। आप, ऐसा नहीं है कि कोई आनंद पिक्चर, बहुत सारी पिक्चरें हैं, तो उससे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। अच्छी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं है हर पिक्चर में बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है, लेकिन आप अच्छा ही सीखिए ना, क्यों नहीं होता है। आज फिल्में हम किस लिए देखने जाते हैं, तो उससे हमें सीख मिलती है हर पिक्चरों से, कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, दुनिया में क्या हो रहा है। तो उस पिक्चरों से अगर आप सीखोगे नहीं तो कैसे चलेगा। ऐसा नहीं है कि राजेश खन्ना की पिक्चरों से सीख मिलती है, हर एक्टर से। सिनेमा के जितने दिलीप कुमार है, देवानंद है, राज कपूर है, राजेंद्र कुमार है, सुनील दत्त है, राजेश मुझे खन्ना तो है, लगता है धर्मेंद्र है। हमारे आसपास भी लोगों से, मतलब हर हाँ, हर बुरे इंसान में भी अच्छाई होती है और हर अच्छे इंसान में भी बुराई बुराई होती है। होती है। मैंने कहा ना, दुनिया में कोई संपूर्ण इंसान अपन बोल दे कि अच्छा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, या संपूर्ण बुरा वो भी नहीं हो सकता। आप उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होगी ही होगी, और जो एकदम अच्छा होगा उसमें कुछ ना कुछ तो बुराई होगी ही होगी। और आपका गोल ये रहना चाहिए कि जो बुरा भी है उसमें क्या अच्छाई है मैं वो सीखूं, हाँ, और जो अच्छा मैंने है कहा ना, आज छोटा आपके यहाँ पर नौकर भी है तो उससे भी सीखना चाहिए आपको, या आपका कोई बड़ा सेठ है उससे भी सीखना चाहिए, या आपका दोस्त है नॉर्मल है उससे भी सीखना चाहिए। हर इंसान से सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार ये क्या है, इससे क्या सीखूंगा। किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। ज़िंदगी में एक चीज़ कभी भी ध्यान रखना, अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं हम ही सब कुछ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम्म, आपके ऊपर भगवान है, ध्यान रखना। जिस समय इंसान अपने आप को भगवान समझने लग जाए तो समझ लेना आदमी का पतन चालू हो गया है। अगर आप खुद के बारे में सोचो अंदर से, ऐसी क्या चीज़ें होंगी जो आपको लगता है कि, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि बुराइयाँ अच्छाइयाँ, लेकिन एक तरीके से कि मुझे ये चीज़ें और बेटर करनी है और ये चीज़ें हैं जो मुझे पता है कि मैं इनमें अच्छा हूँ। जैसे कि मैंने एक चीज़ कह दी आपके बारे में कि आपकी फ़नी होने की क्वालिटी, चीज़ें लाइटली, ज़िंदगी अच्छे से खुल के जीना, तो ऐसी आपकी आंखों में जो शायद मुझे नहीं पता चला हो, ये और आपको जो सुन रहे हो लोग या मुझे बताना हो कि मैंने ये सीखा है और मैं अगर खुद में देखता हूँ तो मुझे इस जगह पे बेटर होना है और इस जगह पे मुझे लगता है मैं ये सही कर रहा मैंने हूँ। कहा ना, मैंने जब रुपए कमाए थे, अच्छे रुपए, तो मैंने इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं किया। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, तो मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटी, इंसान में जो क्वालिटी होती है कि अभी अगर मैं मेरी बुराइयाँ सोचूं तो मैं ये कहूँगा कि जब अगर मेरा दिन का रूटीन सही नहीं जा रहा हो, कुछ बीच में अचानक से प्रॉब्लम आ जाए, तो मैं वो हो जाता हूँ। तो मुझे मेरी बुराई वो लगती है कि वो हो जाए फिर भी मुझे। हाँ, तो मैंने कहा ना, मैंने बीच में मेहनत करनी छोड़ दी थी। अच्छा। हाँ, मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, तो शायद मैं वो मुकाम वापस हासिल कर लेता। मैंने थोड़ा सा, मैं लेज़ी हो गया था, और और वो ये पीक में था कि जब आप
नहीं सब नहीं, अच्छा हो रहा डाउन था? डाउन डाउन हो रहा था तब, ओके। धीरे डाउन हो रहा था तभी मैंने थोड़ा, मुझसे भी गलती हुई है मैंने कहा ना। हाँ, नहीं तो मैं बस ऐसे तो कि इंसान हार जाता है एक बार का, ऐसा हम्म फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है इंसान कि यार अभी क्या होगा आगे। तो मुझे फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना था। तो मुझे कहने का अर्थ ये कि जब इंसान ऐसा होता है तो उसे थोड़ा संयम रख के और आगे बढ़ना चाहिए। वो थोड़ा मैंने मिस कर दिया उधर। जो ठीक है, आपको अब हाँ पता चला है तो हाँ, वो बाद में मालूम पड़ता है, उस समय तो मालूम नहीं पड़ता है ना। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अब भी पता चला है तो अच्छी चीज़ ही है। हाँ मतलब पता चला है, मतलब हाँ बड़ी बात होती है। हाँ। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं चलता, वो यही सोचते हैं कि नहीं मैंने जो किया सही है, जो वो तो इंसान को ही लगता है कि मैंने जो करता है सही है। इंसान कभी कोई सही करता ही नहीं है। इंसान लगता है सही कि मैं जो कर रहा हूँ। अभी जैसा क्या होता है, कोई चीज़ खराब होती है, बोले यार मेरा दिन मान ऐसे थे भैया, तो मेरा भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया। कोई चीज़ बुरी होती है तो भगवान पे डाल देता है, वैसा कर देता है। अच्छी चीज़ हो तो बोलता है खुद मैंने पे। की है, खुद ने की है। इंसान कुछ नहीं करता है, ये सब ढकोसले वाली बात है मेरे हिसाब से, कुछ नहीं है। ये आदमी सोचता ही है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं है इंसान। अगर आप खुद की अच्छी क्वालिटी बोलो तो क्या होगी आपके हिसाब से? मैंने कहा ना, मैं ज़िंदगी में कोई, मेरे ज़िंदगी में कितना भी सुख हो दुख हो, मैं कभी जता नहीं पाता हूँ किसी को, ना मेरे चेहरे पे आता है। मेरे कितने भी दुख हो, मेरे सामने वाला पता ही नहीं लगा सकता कि मेरे अंदर दुख है। या तो उसे कुछ चीज़ मालूम है तो अलग बात है। मेरे बारे में मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, और मैंने यही सीखा है, इंसान को हमेशा हंसते रहना चाहिए। लाइफ कुछ नहीं है, लाइफ को जीना चाहिए अच्छे से एकदम। जीवन तो सुख दुख है, क्या है, सुख है कभी दुख है, दोनों आते हैं लाइफ में। लेकिन उसको आपको कैसे जी पाते हो वो चीज़ मैंने। तो इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, और इंसान को हमेशा चेयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि आप चेयरफुल रहोगे, हंस के बात करोगे, तो आपका कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा आगे जाके, ये गारंटी है मेरी। तो इंसान को हंसना चाहिए, हंस के बोलना चाहिए। क्या होता है उससे बताइए? अगर आप दुख लेके बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा उससे? कोई सॉल्यूशन नहीं। तो इंसान को मस्त रहना चाहिए और एकदम एंजॉय है। और मेरी हेल्थ का कारण आज जैसा मुझे लोग बोल रहे हैं कि अभी मैं जितनी मेरी उम्र है उस हिसाब से मैं नहीं लग रहा हूँ, तो इसका कारण यही है, रीज़न ही कि हंसते मुझे, रहो। हाँ मुझे मैं पसंद हूँ बस। मुझे मेरे फ़ोटो डालने अच्छे लगता है। अभी किसी को अच्छा, कई जन को नहीं लगता है कि ये क्या फ़ोटो डाल रहा है, क्या ऐसा कर रहा है, नहीं लगता है, नहीं लगता है, सामने लगी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं डाल रहा हूँ। तो इंसान को जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। हाँ, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आप दुनिया की नज़रों में गिर जाओ या कोई गलत चीज़ हो जाए, ऐसा ना काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको अगर अच्छा लगता है तो आपको हम काम करना चाहिए। जैसे शाहरुख खान बोलते हैं कि अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो, खुद में बिलीव रखो, खुद में विश्वास रखो। तो मैंने कहा ना, हर इंसान से सीखना चाहिए। जैसा मुझे बॉलीवुड पसंद है तो मैं वो फिल्में देखता हूँ, मुझे उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अभी भी चांस हो सकता है। हाँ, उसको तो क्या, इंसान कैसे बड़ा हुआ, कैसे आगे आया, कैसे क्या किया, क्यों पहले वो क्या था आज क्या है, तो सीखने को मिलता है ना। जैसे शाहरुख खान है, देख लो आप, कभी भी हमेशा अपने आप को बादशाह ही समझता है। वो हमेशा अपने आप को ऊपर ही बताता है, अमिताभ से ऊपर, सबसे ऊपर। बोला मेरे मुकाबले क्यों, वो खुद को, होना ज़रूरी है एक तरीके से। हाँ वो मैंने देखा, वो कोई भी इंटरव्यू देखा तो ऐसे ही बोलेगा, भले ही ऊपर है चाहे नहीं है। मुझे मालूम है वो अमिताभ क्या, अभी 65 साल का भी होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, गारंटी है मेरी। अमिताभ जैसा वो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके अंदर जो जुनून है, जो पागलपन है, उसे बोलते हैं, वो उसने अचीव किया। मैं कहता हूँ फिल्मों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई पैसे वाला है तो शाहरुख खान ही है। ये क्वालिटी मेरे इतनी ख्याल से जल्दी और इतना जल्दी, जैसे अमिताभ बच्चन वगैरह तो 70 से 68 69 से फिल्मों में, शाहरुख खान तो 91 से आया फिल्मों में, 91 से। उसके बाद भी उसने देखो क्या ग्रो किया है। लेकिन अमिताभ ने गिर के ग्रो किया है, गिर के वापस उठा है, और आज बड़े बड़े स्टार से भी वो ज़्यादा कमा रहा है मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन। ये क्या है, मेहनत है उसकी। और वो मेरे हिसाब से फिल्मी दुनिया में सबसे लकी वही रहा है। वो जब भी डाउन रहा उसको अच्छे से लोगों का सहयोग मिला, किसी ने उसको ऊपर लाया। जैसा पहले मिला उन्हें धीरू भाई अंबानी का, मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी का, फिर अमर सिंह का, पहले पहले महमूद का, फिर अपना क्या नाम इसका, अखिलेश यादव का, इनका सबका, मुलायम सिंह यादव, इनका सबका सहयोग मिला है, अमर सिंह का। और गांधी परिवार से उसका नाता रहा है हमेशा से।
तो ये क्या है, भाग्य तो है ही ना, ऐसी तो है नहीं। आज उसे कोई नहीं जानता उस समय तो क्या होता है, एक बात बोल रहा हूँ, लेकिन मेहनत भी जरूरी है, मेहनत उसने की है। आप मुझे कुछ कहना चाहोगे, मेरी बुराई या अच्छा, या कोई और अगर यहाँ रहता ना तो मैं शायद नहीं पूछता, या बुरा आप या मम्मी रहोगे ना तब मैं पूछ सकता हूँ कि आप मुझे क्या कहना चाहोगे कि मैंने ये देखा है अब तक जो बुराई तुमने किया नहीं है। है, तेरे अंदर एक ही है, मैंने जहाँ तक देखा है, तुझे गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। हम्म। एक गुस्सा एक ऐसा चीज़ है जो आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। आज वर्ड्स जो होते हैं, अपने शब्द जो हम किसी को बोलते हैं, कभी भी शब्दों के साथ थोड़ा संयम रखना चाहिए कि हम किसे क्या बोल रहे हैं। हम क्या होते हैं कि गुस्से में कुछ भूल जाते हैं, फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले को क्या लग जाएगा आपको मालूम नहीं है। तो कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरी सीख है तेरे लिए, कि ऐसा बोलो कि मीठा बोलो। मैंने कहा ना 4 चीज़ें हैं, भगवान का नाम लेना, प्रेम से बोलना, ये सब। तो बस शब्दों पे ध्यान रखो, बाकी कोई तेरे अंदर बुराई नहीं है। मैं नहीं, ये गुस्से पे कंट्रोल, मतलब बुरा, मैं बुरा बोलने का नहीं बोल रहा हूँ। गुस्सा आता है तो हर इंसान बोलता है अभी, जैसा मैं भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं बोलने के लिए मैंने तेरे को बोल दिया कि मैं भी ऐसा ही हूँ। तो गुस्सा चीज़ ही ऐसी होती है, तो गुस्से पे कंट्रोल आना चाहिए इंसान को। बोलते समय थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, संयम से बोलो, प्रेम से बोलो, फिर क्योंकि आधे घंटे बाद तो वो चीज़ वापस नॉर्मल हो जाएगी तुम्हारे लिए। और कोई सबसे अच्छी क्वालिटी जो लगती हो। अच्छी क्वालिटी यही है कि तू हमारा बहुत आदर करता है, केयर करता है, मेरा, अपनी मम्मी का, भाई का, बहन का, सबका केयर बहुत करता है। मेहनती बहुत है तू, हार्ड वर्किंग है। और दूसरा, तू अनुशासन वाला बहुत है। जो चीज़ तुझे करनी है वो करनी ही है। जैसा तुझे जिम जाना है, तुझे वॉक करना है, टाइम पे खाना खाना, ये हर आदमी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर पाता हूँ। मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए तेरे से। मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, कोशिश नहीं, मैं जैसे आप देखते देखता हो हूँ। इनको एक्टर्स को, मैं रोनाल्डो को देखता हूँ फुटबॉलर में, तो वो दुनिया का सबसे, आप देखोगे अगर ऑनलाइन फॉलोअर्स कितने, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा उसके हैं। भले आप इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, कहाँ पर भी चले जाओ, रोनाल्डो सबसे ज़्यादा फेमस है। और उसका एक कारण है, वो भी ऐसे घर से आया कि उसके पास कुछ नहीं था, बहुत छोटा घर, रोड पे झाड़ू लगाता था, बहुत मेहनत की है। वो बहुत छोटी उम्र में अपने मम्मी पापा से दूर रहने लग गया फुटबॉल खेलने के लिए। वो 40 इयर्स का हो गया, 40 साल का हो गया है अब, और वो फिर भी फुटबॉल खेल रहे हैं, और काफ़ी, मेरे अकॉर्डिंग अभी भी काफ़ी अच्छे तरीके से। और उसका एक वो है, वो ट्रेनिंग में सबसे पहले आ जाएगा और निकलेगा सबके बाद। उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो जो खाना है वो वही खाएगा, वो अपनी बॉडी का ध्यान रखेगा सब टाइम से। अब मैं वैसा नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सीखूँ। मैंने कहा ना, स्वास्थ्य मेन चीज़ है। हम्म। हेल्थ आपकी अच्छी है तो आप सब कर पाओगे। अब कि आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप क्या कर पाओगे, सोच के भी नहीं कर पाओगे। तो खान पान का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा रोनाल्डो से ये चीज़ सीखनी चाहिए। अनुशासन आप कब करोगे, जब आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो कैसे अनुशासन करोगे। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं, आप सुबह उठ ही नहीं पाओगे बराबर टाइम पे, तो कहाँ से होगा आपसे। आप सोचिए, खाली सोचोगे ही। तो कहने का अर्थ है, खान पान अच्छा होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, और फिर हेल्थ का ध्यान रखो, सब करो, घूमो, वर्कआउट करो, उससे सीखना। मैंने कहा ना, रोनाल्डो से आपको अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। ये चीज़ें हर कोई कर नहीं पाता है। और रोनाल्डो तो आज सबसे, मुझे लगता है क्रिकेट क्या, अपना जितने भी खेल प्रति सबसे रोनाल्डो सबसे ऊपर है पैसों के मामले में, ओह हाँ, वो तरीके में भी। अर्निंग ग्रोथ में। हाँ। तो उससे ऊपर कोई है ही नहीं मेरे हिसाब से, रोनाल्डो से ऊपर। तो ये चीज़ें, तो ये क्या होता है, बड़े आदमी से सीखनी चीज़ें। जैसे मेरे बड़े बड़े सेठ लोग हैं शेयर मार्केट, तो मैं उनसे सीखता ही हूँ कुछ कुछ। वो कर, अपन तो अचीव कर नहीं सकते उन जैसा, लेकिन सीखने को तो मिलता है कि ये लोग क्या थे पहले, आज क्या है, आज इन्होंने इतना अचीव कैसे कर लिया, क्या है, उन्होंने मेहनत कितनी की है, आज वो कितनी, आज भी मेहनत कर रहे हैं वो लोग। मैं तो फिर भी कहूँगा कि आप वापस क्रेडिट खुद को इतना नहीं देते, क्योंकि आप जहाँ से आए और अब जहाँ पहुँच गए, और अब मैं तो कहता हूँ अभी भी हो सकता है आप, हाँ उम्र एक बहुत बड़ा वो रहता है, लेकिन जैसे आपने कहा सपने देखने चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से कि उन्होंने इतना कर लिया मैं नहीं कर पाऊँगा,
वो अलग हो जाता है। मेरे ख्याल से आपने बहुत कुछ कर लिया है नहीं कर और लिया काफ़ी है हो सकता है। नहीं कर लिया है, मुझे मालूम है, लेकिन उन जैसा तो हो ही नहीं सकता मैं सपने में। कारण है, देखो सोचना अलग बात है। जैसा मैं अभी सोच लूँ कि मुझे अक्षय कुमार बनना है तो बन थोड़ी सकता हूँ, ये सोच लिया खाली। ये मुझे भी पता है ना, मुझे कि मेरी जो अभी मैं करंट पोजीशन में हूँ, तो मुझे सब पता तो है ही ना। ऐसा अंदर इंसान को सब मालूम रहता ही है ना कि क्या क्या। और जो वो मेहनत करते हम नहीं कर पाते। हम ना तो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ना मुझे इतना कंपनी को कोई नॉलेज है। मुझे मालूम ये चीज़ मैं कर ही नहीं पाऊँगा, तो कैसे कर आप पाऊँगा। एक्सपीरियंस से आप बहुत सीखे हो। हाँ, एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। तो उनके जैसा तो मेरा सवाल ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं बन पाऊँगा। अभी भले बोलने के लिए मैंने कहा एम्बिशन आपके अच्छे रखो, ख्वाब अच्छे रखो। ऐसा नहीं है कि ख्वाब नहीं देखो, ख्वाब देखना चाहिए। लेकिन अभी मैं सोचूं मैं मुकेश अंबानी बन जाऊँगा कल, तो कल कैसे बन जाऊँगा। एक लॉजिक लॉजिक भी होता है ना कुछ चीज़ का। ऐसा तो है नहीं कि लॉजिक बिना तो कोई चीज़ चलती नहीं। लॉजिक तो हमें भी मालूम है ना अंदर, भले ही सोच तो मैंने लिया कि मैं मुकेश अंबानी जैसा बन जाऊँगा, लेकिन लॉजिक में आपके अंदर क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी भी वो होनी चाहिए ना आपके अंदर। तो क्वालिटी वो तो है नहीं मेरे पास, क्यों झूठ बोलूँ। वैसा होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, मुझ पे भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है, मेरे सेठ लोगों का आशीर्वाद रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मैंने हासिल किया, मुकाम किया है। और उसके अंदर मेरी मेहनत का भी फल है, मेरी भाग्य का भी फल है, सबका है। ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना मैंने मेहनत की है। मैं 10-10 माला पैदल चढ़ता था। आज बड़े बड़े सेठ लोगों को मालूम है मैंने कितनी मेहनत की है उस समय। मुझे पसीना पसीना हो जाता था, मैं थक जाता, मैंने कभी चेहरे पे नहीं आता था। मैं इतनी मेहनत करता, भाग दौड़ करता। सुबह 7:30 की ट्रेन पकड़ता, रात को वापस 8 8:30 की ट्रेन पकड़ता था। और उससे मुझे मालूम था मैं विरार में रहता था, और तो हमारे घर में पानी आता था एक एक आधा आधा घंटा ही। तो हम लोग कुएँ से नीचे से पानी लाते थे। तो मेरी बड़ी बहन बड़ा भाई पहले पानी खींचता था कुएँ से, फिर बाल्टी में डालता, फिर बड़ी बहन लाती थी, फिर आगे पिताजी लाते थे, फिर पहले माले तक मैं ले जाता था, दूसरे माले तक भाई वापस ले जाता, ऐसे हम लोग लेके जाते थे। तो ये सब तकलीफ़ें तो हमने देखी है। ऐसा तो नहीं है कि आदमी इंसान पहले से उठ जाता है। तो ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की, मेहनत की है हमने बहुत, लेकिन उसका फल भी हमें बहुत मिला है। ऐसी नहीं है, भगवान ने हमारे ऊपर आशीर्वाद रखा है और फल बहुत मिला है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए क्या है कि पढ़ाई लिखाई नॉलेज होना ये भी बहुत ज़रूरी है। आज हमने पढ़ाई नहीं की तो आज मुझे उस चीज़ का अफसोस है। आज मैं पढ़ा लिखा होता तो शायद मुझे भी कुछ नॉलेज होता। और कहते हैं ना कि जब आदमी के पास लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी चंचल होती है, तो आदमी संभाल नहीं पाता है। तो थोड़ी गलतियाँ हुई है मुझसे, ऐसी बात नहीं है, मैं संभाल नहीं पाया बराबर उस चीज़ को। लेकिन आप अभी भी कोशिश करते हो सीखने की। आप मुझे भी काफ़ी बार कहते हो ये मुझे। हाँ, तो मैंने जो गलती की मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी गलतियाँ तू नहीं करे लाइफ में। मैंने तो जो गलतियाँ कर दी अभी हो तो गई, देखो हो जाती है तो टाइम से हो जाती है, अभी हो गई वो तो हो गई। अब जो चीज़ मैंने कर दी है उस चीज़ को मैं वापस तो ला नहीं सकता, वो तो चीज़ हो गई है लाइफ में। लेकिन मैं दूसरों को सलाह दे सकता हूँ कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने तुझे कहा ना, तूने पूछा कि मेरे अंदर क्या खराबी है, तो एक चीज़ ये बस गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करो। बाकी तू हार्ड वर्किंग बहुत है, मुझे मालूम है, मेहनती बहुत है, और तू अनुशासन वाला है एकदम, तो तू पक्का आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और तेरे एम्बिशन अच्छे होने चाहिए, ख्वाब इंसान को हमेशा देखना चाहिए। और मस्त रहो, मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं है लाइफ में, सब ऐसा ऊपर चढ़ाव उतार चढ़ाव सब रहते ही है। इंसान को खुश रहना चाहिए बस। और मैं वही चाहता हूँ, बस मैं खुश रहूँ, इसी खुशी खुशी में चला जाऊँ बस। जाना तो एक दिन है ही यार, इंसान को जाना है, आज जाएगा या कल जाएगा, जाएगा क्यों नहीं, जो आया है उसे जाना ही है। लेकिन जाए तो आदमी एक झटके में जाए, ये हॉस्पिटलों के चक्कर, ये बेड में सोना, पड़े रहना, ऐसा नहीं। मौत होवे एकदम शानदार होनी चाहिए। अब एक बस लास्ट चीज़ों में से कुछ एक आप फाइनेंस इंडस्ट्री में हो, स्टॉक सब ब्रोकर इतने टाइम से, और मैं भी अपने आप बाय चांस उसी में आ गया, मैं भी फाइनेंस में हूँ। फाइनेंस के रिगार्डिंग आपको अगर किसी को कुछ वो देना हो कि नॉलेज या टिप के, मेरे अकॉर्डिंग मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस से मुझे ऐसे ये आगे कहना जाना चाहिए कि चाहिए। जैसा भी ये जो भी आप करते हो कमाते हो, तो उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट हर चीज़ में करना चाहिए। शेयरों में, अच्छे अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में ही रुपया है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। आप सोचोगे आज ले लूँगा कल बेच दूँगा या 10 दिन बाद बेच दूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी का व्यू लंबा और अच्छा होना चाहिए।
अच्छी कंपनियों की रिसर्च करो, अच्छी कंपनी में पैसा डालो, थोड़ा प्रॉपर्टी में डालो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शेयरों में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इंसान को अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जो शायद मैंने नहीं की, तो मैं चाहता हूँ वो गलती तू नहीं करे। हाँ मैं हाँ, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम, हम्म, 2 साल 4 साल 5 साल का व्यू बनाकर। आज हम सोचते हैं कि 1 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, महीने में, कुछ नहीं होने वाला है। आज जो बड़े बड़े आदमी लोग जो बड़े बड़े बने हैं तो सब लॉन्ग टाइम, उन्होंने 2-2 4-4 10-10 साल दुख देखे हैं। कई बार उन्होंने 100-100 रुपये की चीज़ लिखी, 50-50 रुपये भी हो गए, 30-30 रुपये भी हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो खड़े रहे, और आज की तारीख में वो उनके भाव 3-3 हज़ार रुपये की भी हो गए। तो कहने का अर्थ, सोच अच्छी होनी चाहिए, व्यू बड़ा होना चाहिए। व्यू बड़ा होगा तो ही रुपया आएगा। और आपका पैसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप सोचे यार ये घट गया, बेच दिया, वापस ले लिया, उससे कुछ नहीं है। स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म लॉन्ग होल्ड पावर रहना चाहिए, होल्डिंग पावर, होल्डिंग पावर। तो फाइनेंस में हाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत बहुत ज़रूरी है। और प्रॉपर्टी का मैं नहीं, जिस हिसाब से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, तो इंसान को प्रॉपर्टी में करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। स्टार्ट में म्यूचुअल फंड से ही करना चाहिए उसे। नए नए इश्यू आते हैं, उसमें पैसा डालना चाहिए, उसमें रिस्क कम है। डाइवर्सिफाइड रहता है हाँ, तो कम हो जाता और है उसमें रिस्क भी नहीं है। आपको शेयर लग गए नहीं तो यहाँ पर आजकल तो पैसे बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं रिटर्न नए नए इश्यू में। तो मतलब ऐसा होना चाहिए इंसान का। ओवरऑल आई थिंक मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कुछ बात कर ली। मुझे बस एक और चीज़ कहनी थी कि ये उन चीज़ों में से एक है कि मुझे काफ़ी टाइम से करनी थी ये पॉडकास्ट। मैंने शायद जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब मैंने एक शुरू भी किया था, फिर कोविड हो गया, फिर मैं यहाँ वापस आ गया और उसके बाद कभी मुझे चांस नहीं मिला। शायद चांस मिला भी हो तो मैं काफ़ी डर रहा था कि करूँ नहीं करूँ। जैसे अभी भी मैं काफ़ी नर्वस हूँ, ये पहली बार कर रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं कैसा हुआ है। नहीं, मेरे हिसाब से हमने- तूने बहुत अच्छा किया है। फर्स्ट टाइम के हिसाब से तेरा अटेम्प्ट बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये उन चीज़ों में से जो मुझे करते रहना है। भले ही मैं मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे भी काम करूँ, मुझे चाहिए कि मैं ये कर पाऊँ, क्योंकि मुझे आपसे, घर में दूसरे लोग और घर के बाहर भी काफ़ी लोग हैं जिनके बारे में काफ़ी कुछ सीखना है। मतलब मेरा अगर बेस फाइनेंस है, अगर मेरी जॉब फाइनेंस में है, लेकिन मेरे इंटरेस्ट काफ़ी और भी है। मुझे गाने बनाना सीखना है, मुझे साइकोलॉजी, दिमाग के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे हेल्थ के बारे में सीखना अच्छा लगता है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ है, तो इसलिए मैंने शुरू किया और मैं बस खुद की तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं हर हफ्ते करते रहूँ, हफ्ते में एक बार ये, और सीखते रहूँ दूसरों से और ये करते रहूँ, क्योंकि मुझे ऐसी कॉन्वर्जेशन करने में, दूसरों के बारे में जानने में बहुत अच्छा लगता तो है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा। और तू ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करता रहे और मेहनत करता रहे बराबर, और तुझे हर चीज़ में सफलता मिलती रहे। बस मैं ही भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि तू ज़िंदगी में हमेशा उन्नति करे और अपने जीवन पथ पर हमेशा प्रगतिशील बना रहे। बस मेरी यही इच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहा और आगे भी और होते रहेंगे ऐसे बातें हमारे बीच में। तो हाँ, वो कंटिन्यू करें।